प्रणाम स्वामी जी। ये पत्ते पेड़ से अलग हो गए मीन्स इनका डेथ हो गया, और ये डेथ में शोर नहीं मचा रहे हैं। हम क्यों शोर मचाते हैं? मीन्स एकदम पेनफुल लगता है डेथ। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये पतझड़ के पत्ते हैं। ये तोड़ा हुआ पत्ता नहीं है, ये पतझड़ का पत्ता है। तो पतझड़ का पत्ता जो है ये पक के झरा है। पतझड़ यानी पक के झरा है। तो पक के झरा है मतलब ये छूट गया अपने आप। हाँ, पेड़ को भी पता नहीं चला कि पत्ता छूट गया, पत्ते को भी नहीं पता चला कि वो छूट गया है। इसलिए शोर नहीं मचा रहा है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स भी ऐसे बड़ी एज में तो मरते ही है ना, फिर भी वो डिस्टर्ब होते हैं। वही तो बात है कि शरीर पक गया और वो आदमी नहीं पका। नहीं पका। शरीर तो पक गया, वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, और वो आदमी नहीं पका। मनुष्य के साथ यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही बड़ी समस्या है कि पूरा नहीं पकता, सिर्फ उसका शरीर पकता है। यदि वह भी पक जाए शरीर के साथ में तो समस्या है ही नहीं, फिर तो कोई दुख ही नहीं होगा, फिर तो आनंद होगा, आनंद होगा, है ना। सुकरात के जीवन की घटना है। सुकरात को जो है सजा हुई, उस सजा में जहर दिया गया कि जहर देकर उसकी मृत्यु होगी। यूनान की परंपरा थी कि जहर देकर मारा जाता था। तो जब उसे सजा हुई, उसमें जो है उसे मौका दिया गया था कि तुम अपने वक्तव्य जो है वापस ले लो, अपने स्टेटमेंट जो है रिवर्स कर लो, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। या फिर जो है दूसरा काम ये करो कि हमारा यूनान है इसको छोड़ के बाहर चले जाओ, तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम डेथ नहीं देना चाहेंगे यदि ऐसा फॉलो करते हो तो। उसने कहा कि क्या झंझट है, मैं वक्तव्य क्यों वापस लूँ, क्यों भाई, जो सही है सो सही है, सही है तो सही है, और मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो आप जो आपके इस नज़र में जो सही है वो आप करो भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने बोला ठीक है, फिर जहर दिया जाएगा और इस प्रकार से मृत्युदंड है। तो सुकरात ने कहा नो प्रॉब्लम, इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल वैसे ही रिलैक्सली बोले क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है वहाँ लाया गया उस जगह पर जहाँ मृत्यु होनी थी, और जो है जहर तैयार किया जाता है, तो जहर तैयार किया जा रहा था। तो जहर तैयार करने वाला जो है वो जहर को धीरे धीरे तैयार कर रहा था कि ज़्यादा टाइम लगे, और पूरे शिष्य घेर के खड़े थे, सुकरात को बातचीत कर रहे थे अंतिम। तो सुकरात बार बार उसको आवाज़ देता था, अरे भाई हो गया क्या, जल्दी करो। वहाँ चला जाता था, जल्दी करो। और वो बोलता था पागल हो, मैं जानबूझ के लेट कर रहा हूँ कि कुछ तो समय और मिल जाए, ये घोटने का काम तो 10 मिनट का है, मैं इसको घंटा 2 घंटा लगा रहा हूँ कि और घंटा 2 घंटा मिल जाए। पागल हो, ये क्या कर रहे हो, अरे तुम अपनी ड्यूटी करो, फटाफट करो। अब शिष्यों ने पूछा कि ये क्या हो क्या रहा है, आप इतनी हड़बड़ी क्यों मचा रहे हो। अरे बोले मृत्यु 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 बोल रहे हैं, मुझे देखना है मृत्यु होती क्या है, ये मृत्यु होती क्या है। वो तो दुनिया बोलती मृत्यु, लेकिन मैं तो मृत्यु को जानता नहीं हूँ, मुझे जानना है कि मृत्यु क्या है। अभी आप दुनिया में किसी से ही पूछो तो बोलेगा नहीं मृत्यु का हमें पता है, डेथ का पता है, हम तो इतने कार्यक्रम में गए। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं भाई, वो मरा होगा तो उसका अनुभव है, मेरा अनुभव तो है नहीं, मुझे क्या पता कि मृत्यु क्या है। तो मैं मृत्यु को जानना चाहता हूँ। बोले आपको डर नहीं लगता। बोले डर, डर किस बात का लगेगा। बोले यदि उसके मृत्यु के बाद यदि कुछ नहीं हुआ तो, यदि आप गायब ही हो गए, कोई बचा ही नहीं तो। बोले काहे का टेंशन, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो समस्या खत्म हो गई, और बाय द वे कुछ बच गया तो भी समस्या है ही नहीं, बचने वाला बच गया। और कुछ नहीं बचेगा तो फिर कौन टेंशन लेने वाली कोई नहीं बचा, किसको स्ट्रेस होगा। तो जब होगा तब पता चलेगा। तो यही बात है कि पेड़ का पत्ता जो है पक के झर रहा है, पक के झर रहा है, तो वहाँ कोई दुख दर्द है नहीं, कोई पीड़ा नहीं है। मनुष्य को ही पकना है, शरीर से नहीं पकना है, अपनी चेतना के तल पर पकना है। यदि ये पकना पूरा हो जाएगा तो वहाँ कोई दुख दर्द की बात ही नहीं, कोई पीड़ा की बात ही नहीं है। अब क्या दुख दर्द है कि मुझे जो है बड़ा आदमी बनना था और मैं बड़ा आदमी नहीं बन पाया, है ना। कोई कहता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना था, बड़ा आदमी नहीं, कितना है, बोले 10 करोड़ रुपया, फिर क्या दिक्कत है, बोले 100 करोड़ होते तब तो कोई बात थी, बड़ा आदमी नहीं बन पाया। क्या मर रहे हो, बोले एमएलए होके मर रहा हूँ। क्या होना चाहिए, होना तो मैं प्रधानमंत्री चाहता था, कम से कम सीएम तो होता,
सीएम से पूछोगे वही दुख है, पीएम से पूछोगे वही दुख है, अंबानी से पूछोगे वही दुख है। बात को समझ में आती ही नहीं है कि बाहर से कुछ भी पाया जाता है तो पाकर भी कुछ नहीं पाया जा सकता, और यहाँ खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता है। समझना तो ये राइट लेसन तो यही है कि इस संसार में पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। यह समझ जब हो जाए, यह समझ यदि प्रॉपर हो जाए तो पक गया। यदि वो पका हुआ फिर जब झरेगा बड़े आनंद में होगा, बड़े आनंद में होगा, है ना। और हाँ, फिर जो है हैपनिंग, सारी प्रैक्टिस जो है हैपनिंग की है कि जो हो रहा है वह हैपनिंग है। तो हैपनिंग जो है, हैपनिंग के प्रति एक्सेप्टेंस है ना। हैपनिंग होती तभी जब बीच में टांग नहीं अड़ा रहे, तभी हैपनिंग होती है ना। तो हैपनिंग हो रही है, उसके प्रति एक्सेप्टेंस है, तो वो एक्सेप्टेंस तो कंटिन्यू रहेगा। उस एक्सेप्टेंस में अपना डेथ भी हो जाएगी, उस एक्सेप्टेंस में यदि डेथ भी हो जाएगी तो उस डेथ का क्या लेना देना है। वो तो हैपनिंग है ना, डेथ भी तो हैपनिंग है ना। वो कोई स्पेशल कैसे हो गया, वह स्पेशल कैसे हो गया। यदि कोई डेथ होगी तो स्पेशल तो नहीं हो सकता ना, वह भी एक हैपनिंग है जैसे दूसरी हैपनिंग है। ये विशिष्ट क्यों हो गया है। राइट एक्सेप्टेंस में कुछ छोटा बड़ा नहीं होगा, सारे भेदभाव गिर जाएंगे। राइट जो हैपनिंग है उसमें सब कुछ बराबर हो जाएगा। मृत्यु भी वही एक सामान्य हैपनिंग की तरह ही होगी। और सारी प्रैक्टिस इसी बात की है। ये जो भय है ना कि मृत्यु के बाद क्या होगा, सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही भय है। जो व्यक्ति धन जोड़ रहा है ना, क्यों धन जोड़ रहा है, उसको लगता है कि मैं इतना धन जोड़ लूंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा। कोई जो है खूब बड़े पद पे पहुंच जाएगा तो लगता है कि मेरे को इतने लोग मानते हैं, इतना प्रभाव है, जरूर मैं नहीं मरूंगा। अच्छा, जो जैन में संथारा करते हैं, हाँ। मतलब मृत्यु को वो लोग उत्सव की तरह मनाते हैं, और जो संथारा करके मतलब कि भोजन त्याग सब त्याग करके वो 50 दिन 100 दिन जितने जीते हैं, पर वो कैसे जीते हैं। वो मतलब कि उसको मृत्यु चाहिए, मृत्यु को मांगते हैं वो। संथारा, संथारा जो है उसका सही कॉन्सेप्ट क्या है। संथारा का सही कॉन्सेप्ट यह है कि जब शरीर है, शरीर फिट है, सही है, शरीर फिट है, सही है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब शरीर जो है काम चलने फिरने लायक नहीं रहा, सेल्फ डिपेंड, स्वावलंबन खत्म हो गया, तो क्या करें। क्या अस्पताल में सड़े, क्या घर में सड़े, घर वालों की गालियां सुने, बुढ़ा मरता नहीं, बुढ़ी मरती नहीं, ये सुने, है ना। कि जो है एक समझदारी पूर्ण निर्णय ले। सबसे ज़्यादा डराया यही जाता है ना। जैसे हम युवा थे, यंग एज में थे, तो अपना कुछ लोग कहते थे शादी क्यों नहीं कर रहे हो, विवाह क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं दूसरों का तो विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप शादी क्यों कर रहे हो जी, आप शादी करो। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात, शुभकामनाएं, मैं तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जब मैं आपके इस पे राजी हूँ तो आप मेरे इसमें राजी क्यों नहीं हो। बोले नहीं नहीं, हम सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि बुढ़ापे में या कभी आप बीमार पड़ोगे या कुछ होगा तो तब क्या होगा, वह डर। विवाह नाम की संस्था जो है फेलुअर संस्था है। हमने सुखी कपल जो है बिलो 1% देखे हैं, 1% से कम कपल हैं जो सुखी हैं, 99% जो है सुखी नहीं है, एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। ये वो 1% है तो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, वो तो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। लेकिन 99% लोग जो है वो सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, झेलना है किसी प्रकार से। तो विवाह नाम की संस्था जो फेलुअर है, तब भी ये संस्था चल रही है। क्यों चल रही है, हम एक बार सोचिए कि ये फेलुअर संस्था है, इसके सारे अनुभव खराब आ रहे हैं, लगभग 99% क्या रेशो होता है भाई, फिर ये चल क्यों रही है। तब हमें पता चला कि इस बात का डर है कि अरे कोई तो रहेगा, बाल बच्चे रहेंगे, 4 गालियाँ देंगे तो कुछ संभालेंगे तो सही। तो वो जो आखिर का जो 2-4 महीने की तकलीफ है, उस 2-4 महीने की तकलीफ को बचाने के लिए पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी आखिरी का तो 2-4-10 दिन के लिए। ये बात हमें समझ में ही नहीं आई। तो हमें संथारा का पता नहीं था। हम तो ये बात थोड़ा बचपन में भी कुछ होता था ना, मजाक में कहते थे, तब भी हम कह देते थे, मिडिल में भी थे
कोई मजाक करता था कि इनकी शादी होगी, नहीं नहीं, मैंने तो शादी ब्याह का चक्कर पालना ही नहीं है। ऐसे हम 11-12 साल 14 साल के थे तब भी हम बोलते नहीं, हमें तो चक्कर पालने का ही नहीं है। तो लोग यही बात बोलते थे, ऐसा है वैसा है, तब भी हम ये बोलते थे। अरे तो बीमार कितने दिन रहता है आदमी, हमने देखा है, दादी एक्सपायर हुई, वो बीमार रहता कितना दिन है, महीना 2 महीना 4 महीना, वो 4 महीने की वहाँ पड़े पड़े तकलीफ झेलते हैं। अरे तो ज़्यादा अच्छा है कि अपना खाना पीना छोड़ दो और निकल जाओ, है ना। तो वो जो 4 महीने भोगना है वो भोगना भी नहीं पड़ेगा। वहाँ तो समझदारी है कि हॉस्पिटल में लटके रहो, बेड में पड़े पड़े तकलीफ में रहो, उससे अच्छा तो शरीर छोड़ दो। उसके लिए ये इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा सौदा, इतनी बड़ी गलती करने की क्या जरूरत है। मेन एनर्जी का नहीं था कि एक से एनर्जी एक्सचेंज हो, तभी इस वजह से ऐसा कुछ विवाह की परंपरा चली। नहीं देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम आज के परिदृश्य में हम बात कर रहे हैं। अच्छा। आज के परिदृश्य में हमें जो साधक है, साधक के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं कि साधक का दृष्टिकोण क्या है कि भाई यदि हम ये विवाह के विरोध में नहीं है, हम विवाह के विरोध में नहीं है, जो भी विवाह करना चाहते हैं हम उसको शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साधकों में कोई भी विवाह की बात करता है तो हम कहते हैं कि रिश्ता ढूंढने में मदद चाहिए तो बताना, वो भी कर देंगे। हम विवाह के विरोध में नहीं है, लेकिन बाय द वे कोई इंटेलिजेंट है किसी के पास, वो इंटेलिजेंस है पिछले जन्मों की साधना के कारण, यदि उसकी राइट इंटेलिजेंस है उसके पास में, और वह यदि विवाह में नहीं जाना चाहता तो उसको कौन सा मैट्रिक्स दिया जाता है। मैट्रिक्स क्या दिया जाता है कि जब बूढ़े होगे तो कौन संभालेगा, बीमार होगे तो कौन संभालेगा। अरे बूढ़े हो जाएंगे जब मालूम ही है कि ये शरीर अब ठीक होने की कंडीशन में नहीं है, यंग हो और ऐसा लग रहा है कि बीमारी ऐसी कि ठीक हो जाएगी, तो इलाज करवा लो, ठीक हो जाओ। अब लगता है कि कोई लाइलाज बीमारी है, चाहे यंग में हो चाहे ओल्ड एज में, कि अब जो है बचने का सवाल नहीं है, बचने का सवाल नहीं है, तो इलाज क्यों करवाना है। भोजन त्याग कर दो, भोजन का त्याग कर दो। भोजन का त्याग करने से एक बात यह होती है कि आपका एनर्जी लेवल ग्रो होने लगता है। पहली बात, एक तो थोड़ा वो करके फिर अपना आते साफ हो जाए, पेट साफ हो जाए। एक वह प्रॉब्लम हो जाए कि भाई अब जो कोई मोशन वाला झंझट नहीं रहा, किसी की डिपेंडेंसी न रही कि फ्रेश होने जाना, जब खाएंगे ही नहीं तो निकलेगा क्या, लिमिटेड पानी पिएंगे, है ना, जितना ज़रूरी है उतना ही पानी पिएंगे, ज़्यादा चक्कर में पड़ेंगे नहीं, उसमें एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाएगी। वो बेड में पड़ा हुआ आदमी भी थोड़ा चलने फिरने लगेगा, तब विवेक को संभाल के रखना कि ये बीमारी क्या है, कैसा है, उस अनुसार ही निर्णय लेना है। खाने की क्रेविंग में नहीं, अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ खा लूँ, चक्कर में नहीं पड़ना, साधना में चले जाना, डीप साधना में चले जाना। हर क्षण जो है साधना होनी चाहिए, उस समय साधना बराबर होगी। मौत सामने खड़ी है ना, मौत सामने खड़ी है, बेहोशी आएगी नहीं। सबसे अच्छी साधना उसी समय होगी, बेहोशी आएगी नहीं, एकदम मस्त समय रहेगा, किसी को जगाने की जरूरत नहीं है, एक क्षण भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हर समय अलर्टनेस बनी रहेगी। यह कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं जो लोग अभी कर रहे हैं, उत्सव की तरह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फालतू की बातें हैं। ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं है, ऐसे ही हो रहा है। राइट कॉन्सेप्ट क्या है कि उस समय जो है राइट अवेयरनेस रहेगी, साधना अपने आप डेप्थ में जाएगी। कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगी जो है प्रतिक्षण अपनी मृत्यु को याद रखता है। यदि हम प्रतिक्षण अपनी मृत्यु को याद करें तो हमारे जीने का ढंग ही बदल जाएगा। हम एक ही चीज़ को न भूलें, मृत्यु को, कि यह जो कुछ भी संयोग है सब मरण धर्म है, मरने वाला है। और मरने का मतलब यह नहीं है कि बूढ़ा होकर मरेगा, अगले क्षण मर सकता है, इसी क्षण मर सकता है। मृत्यु को यदि इस तरीके से याद रखेंगे तब तो फिर जो है वह व्यक्ति जिएगा ही अलग ढंग से, इस तरीके उल्टे सीधे तरीके से जी नहीं सकता है। और यदि संथारा हो रही है और राइट संथारा हो रही है, राइट संथारा के लिए तो आदमी को तैयारी करना चाहिए जी। कहाँ रह रहे हो, आसपास कौन सा इलाका अच्छा है, क्या है। पैसे वाले हो तो एक छोटी मोटी कुटिया एक खरीद के भी रख लो, जिसमें एक फेंसिंग करवा लो मजबूत वाली, लोहे का गेट लगाओ, एक मोटा वाला ताला खरीद लो जिसको कोई काट ना सके, उसमें जाके घुस जाओ और लॉक कर दो, किसी से नहीं मिलने का। मोबाइल बाहर फेंक दो, पहुंच जाओ वहाँ पे उस समय में, वो तैयारी रखो। एक आध सर्वेंट रखो कि भैया इमरजेंसी में तुमको कभी बुलाऊंगा। हाँ, 1 लाख रुपए एक दिन की सैलरी होगी, एक ही दिन तो काम लेना है।
1 दिन का काम है और 1 लाख रुपए दूंगा। बोलेगा बिल्कुल ज़रूर बताना भाई, शरीर को ले जाके वहाँ तक पहुँचा दे, हाँ ये लाख लगा, ये उधर कर, है ना, जा राम राम। और फिर उसके इतना दूरी रखो, गेट कोई ठोकता रहे, हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। संथारा में भी ऐसी संथारा करो ना, क्यों पब्लिक के चक्कर में जाना, कोई रिश्तेदार और सब दुश्मन है उस समय। नजदीक से सब देखा है, फिर जो है ना, बहुत नजदीक। फिर होगा यह कि वो रिश्तेदार और मित्र आएगा तो परेशान कर देगा, आपकी साधना खराब कर देगा। अरे ऐसा नहीं, अरे बच जाओ, अरे वैसा। राइट संथारा में ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी अपना वो फेंसिंग होनी चाहिए, उसमें करंट चालू कर दो कि कोई आना ही नहीं चाहिए, उसमें पहले से बोर्ड जो है उसमें चालू कर दो कि इसमें करंट है, जो छुएगा मर जाएगा। गुरुजी वो समय मेरा अवेयरनेस, वो आपने जो लिखे वहाँ 1 मिनट में वहाँ ले जाना, कहाँ से ले जाना था वो? नहीं मतलब आप जो है संथारा में, जैसे हमारा सोचना ये है कि जब हमारा शरीर क्रश होगा तो हमने जगह सेलेक्ट की हुई है कि इस जगह रहेंगे तो इस जगह पहुंचेंगे, इस जगह रहेंगे तो इस जगह पहुंचेंगे, इस जगह जगह पहुंचेंगे। हमने जो है वो इकोसिस्टम भी तैयार रखा है। वही हेल्प करोगे क्या, आ जाना वहाँ पहुंचा देना। और यदि प्रेम हो तो थोड़ा दूर में ड्यूटी रखना, डंडा रख के, कोई भी मिलने के लिए आएगा तो छटाछट छोड़ देना, बस इतना ही समझाना, क्यों समझेगा नहीं, सीधा छोड़ देना, आने नहीं देना किसी को पास में आने नहीं देना। हम इस तरीके से क्यों बता रहे हैं, शायद हमारी दशा ऐसी भी हो कि कोई पास में नहीं आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम समझा क्यों रहे हैं, समझा इसलिए रहे कि कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए। नहीं, प्रकृति ने अभी समझाया है, अभी हमने तो फील किया है और लगभग सभी ने फील किया, क्योंकि सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। हाँ। तो हम वर्स्ट से वर्स्ट स्थिति के बारे में बता रहे हैं ना, और जो ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट है उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम आपके वो जो धारणाओं को तोड़ना है ना, तोड़ने के लिए बिल्कुल एकदम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक समझा रहे हैं। शायद इतने की ज़रूरत ना पड़ेगी, लेकिन हम वहाँ तक की स्थिति बता रहे हैं कि जो है संथारा साधक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सच्चे साधक के लिए, जिसकी टॉप प्रायोरिटी साधना है, उसके लिए अच्छी चीज़ है। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट मोमेंट में कोई वेरिएशन आ जाए और कुछ हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो वह रिस्क भी क्यों लेने का है, तो संथारा राइट करो। यदि कुछ कमी बेसी होगी साधना की तो अंतिम समय में वो प्रॉपर क्लियर हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगी। और आजकल तो मौत दवाखाने में होती है, हॉस्पिटल में होती है। वही तो कह रहे हैं कि जो साधक है वह जो है जब बीमार होगा वो डायग्नोस करवा लेगा कि यह स्थिति आने वाली है और वह निकल जाएगा, और उसकी सारी किसी चक्कर में नहीं पड़ेगा। उस दिन वह अपनी व्यवस्था में चला जाएगा, उस दिन अपना जो है मोबाइल जो है वहाँ पहुँचने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना, सब कुछ ख़त्म कर देगा। ऐसी जगह पहुँचेगा जहाँ किसी को पता भी नहीं होगा, किसी रिश्तेदार को नहीं पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। ऐसी जगह पहुँच जाएगा, कोई ढूंढ भी नहीं सकता, अपना काम कर ले, ऐसी व्यवस्था बना ले। ये अगर स्वेच्छा से अगर पहले करना, जैसे ये तो है कि समय पे आने पे है। हाँ। तो कोई पहले अगर किसी के मन में इच्छा आई, ये पहले ही हुआ, पहले वाली कोई इच्छा अगर हो, मैं जैसे ये तो कि समय आने वाला है, 1 दिन के मेहमान है, 2 दिन के मेहमान है, मान लो किसी की 40 साल की उम्र, 50 लोग फिट है बिल्कुल, लेकिन उसका कि मन करे कि मुझे देखो ऐसा जो व्यक्ति है वह किसी गुणा भाग में पड़ेगा ही नहीं, वो साधना में अपनी बना रहेगा, उसको तो अपने आप ही आएगा ना कि भोजन उसका अपना जो है उसका वैराग्य कुछ ऐसा हो जाएगा कि ना भोजन के चक्कर में पड़ेगा, न किसी चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, किसी चक्कर में वो अपनी साधना में बना रहेगा कि ना घोषणा करनी, न किसी को बताना है, रहाएगा और उसके साथ घटना है तो घट जाएगा। पर सवाल ये है कि ये सोचना पड़ेगा कि आदमी आत्महत्या करने के लिए तो उत्सुक नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर के यहाँ सुसाइडल तो नहीं है, ये एबनॉर्मल बंदा तो नहीं है, है ना, जो संथारा के कॉन्सेप्ट का दुरुपयोग करने वाला बंदा तो नहीं है। ये दुरुपयोग करने वाली बात हो जाएगी। और जिसका जो सचमुच में साधना में गहरा है और उसकी टॉप प्रायोरिटी साधना है, तो वह मुझे संथारा करना इसमें थोड़ी जाएगा। वह जब इतनी बात है उसकी तो अपना चुपचाप निकल जाएगा। किसको बताएगा कि मैं जा रहा हूँ जी, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ जी, कौन इस्तीफा लिखेगा, कौन बैंक का बैलेंस चेक करेगा और कौन क्या करेगा, वो तो चुपचाप निकल जाएगा। हिमालय में इधर उधर कहीं भी अमरकंटक जैसी जगह भी पहुँच जाएगा,
पहुंच जाएगा, कहीं भी जंगल में पहुंच जाएगा, जंगल में पहुंच करके अपना जो है साधना में रत हो जाएगा। वो तो किसी गुणा भाग में है ही नहीं। गुरु जी यहाँ इसमें तो कोई भेद है ही नहीं लेडीज और जेंट्स का। बस सवाल अपनी अपनी राइट विजडम का है, और हमें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, हमारा साहस है कि नहीं, हम अपने आप में परफेक्टली उस बारे में क्लियर है या नहीं, इस बात पे निर्भर करता है ना। हम वो साधक है, उस लेवल के साधक हैं कि नहीं है, हमारी टॉप प्रायोरिटी है या नहीं। एक एज के बाद फैमिली में वो इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हमको हॉस्पिटल में नहीं मरना है, हमको हॉस्पिटल में यदि आपकी फैमिली समझदार हो तो, समझदार फैमिली होना बहुत तो बहुत मुश्किल काम है। विल तो बाद में खुलेगा, पर विल में लिख देना कि भाई नहीं, वो समझदार फैमिली थोड़ा मुश्किल काम है। गुरुजी प्रणाम। मतलब जो अंतिम जैसे जो प्रक्रिया हो रही है, जो साधक है वो समझ लेगा, मतलब जैसे वो समझ रहा है, अपने को आइसोलेट कर लेगा। आपका आश्रय ये मतलब ये है, आश्रय ये कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा। जैसे भक्ति मार्ग में क्या है कि भक्ति मार्ग में उसके जो, जैसे हम अब आपसे जुड़ गए हैं, को हमको आपने सबको कर दिया, वहाँ ये है कि उसको आनंद की तरह, तो वहाँ जो सोल ले जाती है तो वो प्रेममय जाती है। मतलब उसमें भक्ति मार्ग से हमने आपके इससे ये कि हम बीइंग्स में दोबारा रिटर्न हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या, उस पल में जब वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, अगर वो इसमें आध्यात्म में साधना करती हो जाए, तो उसका उस समय पल में, उतने पल में मोक्ष हो जाएगा। मतलब वही तो कह रहे हैं कि संसारा का कॉन्सेप्ट, एक तो आपने जीवन भर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं जी, है ना, साधनाएं करते रहे, ग्लिम्स पाते रहिए। कोई भी साधक है ग्लिम्स पाता रहा है, साधना उसकी होती रही है, और ग्लिम्स उसकी अच्छी होती रही है, अच्छी स्टेजेस होती चली गई हैं। तो फिर जो है ऐसा व्यक्ति जो है इसे निर्णय लेगा, बल्कि और समझदार व्यक्ति होगा, क्यों प्रतीक्षा करेगा कि मैं वो खराब कंडीशन में आऊँ तभी जाऊँगा। अपना रिटायरमेंट तय कर लेगा ना कि भाई अब 2-4 साल में कभी भी शरीर इस अवस्था में आ सकता है, तो 2-4 साल पहले ही जो शिफ्ट हो जाएगा ना। राम राम, सारे रिश्तों को राम राम। अरे भाई वो जिस दिन वो मरने वाला है, जिस दिन वह अपना, हाँ गुरुजी ने ये कहा, हम जितने साधक हैं, ये अपने को गुरु मंत्र मिल गया है, हाँ, कि हम पूरा जीवन जी लेंगे। और ये गुरुजी बहुत मतलब यही जो बड़ा मंत्र दिया। हाँ, एक वो जो पूरा जीवन जी लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि अब हम, तो फिर वहाँ मोह छोड़ दीजिए। अब यह समझना है, हाँ यह समझना है कि जो है एक सन्यास जो कहा जाता था ना, कि सन्यास जो है 75 साल की उम्र में, तो 75 साल की उम्र का सन्यास जो है ना, वो बेकार की बात है आज के, मतलब चलो इंडिकेशन है कि किसी सन्यास की बात है, सन्यास की धारणा परफेक्ट है। तो सन्यास का मतलब जब आपके भीतर सन्यास घट जाए, अब जो है किसी दिन अचानक डेथ हो गई, अचानक डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो कोई आप परिवार की व्यवस्था तो बना नहीं पाए कि अब क्या होगा, अब कैसा होगा, इसका क्या होगा, बैंक बैलेंस का क्या होगा, या फलानी। आप विल लिखनी है तो विल तो कभी भी लिख सकते हो, हमारे साथ चला जाएगा, है ना, तो वह तो हो नहीं, उसकी तो व्यवस्था हो नहीं सकती। तो क्या चक्कर में पड़ना है, बल्कि पहले ही अब सन्यास, मतलब हम घर छोड़ के जा रहे हैं, अब मर के जा रहे हो कि छोड़ के जा रहे हो, एक ही तो बात हो गई ना भैया। ये मान के चलो कि उनके लिए हम मर गए, भाई ऐसे भी कभी ना कभी तो मरोगे, अचानक छोड़ के मरोगे तो परिवार तो फिर भी रहेगा ही ना, परिवार तो हमेशा रहता है भाई। कोई मरा तो किसी का परिवार रुका क्या, भूख से मर गया और ये मर गया, और ऐसा परिवार अपनी जगह चलता रहता है, लोग मरते रहते, हर घर में लोग मरे हैं। कोई घर है ऐसा जिस घर में कभी कोई नहीं मरा, जिस खानदान परिवार में कोई नहीं मरा, ऐसा कोई है? लोग तो मरते रहते हैं, मरना तो अपनी जगह होना ही है। तो फिर जो है क्या फिक्र करनी, मतलब उसमें तो ज़्यादा इंटेलिजेंस से कर पाओगे ना कि भाई सन्यास हो रहा है, हम सन्यास की घोषणा नहीं करनी है, चुपचाप निकलना है। निकलने के पहले तो फिर आप तैयारी भी करके जाओगे ना कि मेरे अपने लोग हैं, परिवार वाले हैं, तो इनके लिए मैं क्या क्या कर जाऊँ, उनके लिए लिख जाऊँ, उनके लिए ये कर जाऊँ, उनके लिए वो कर जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ उनके नाम से कर जाऊँ, उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनका सब ख्याल करके सारी व्यवस्था बना दो। उनकी सारी व्यवस्था बना के बड़ी प्लानिंग के साथ जाओ, है ना, उनको बताओ मत और चुपचाप निकल जाओ। बाद में उनको चिट्ठी रखी मिलेगी, वो पढ़ लेंगे, बाद में उनको चिट्ठी रखी मिलेगी, वो पढ़ लेंगे, है ना। निकल जाओ और निकल के जो है अपना पहुंच जाओ सही जगह पर। उसके लिए आपके पास यह जीवन है, आप एक्सरसाइज कर लो कि कौन सी जगह हमारे लिए अच्छी है, भ्रमण करो, भारत भ्रमण कर लो, पहचान लो कौन सी जगह अच्छी है, सिलेक्ट करके रख लो, व्यवस्था बना लो,
वहाँ पहुँच जाओ, पहुँच के अंतिम समय जो है बहुत अच्छे से जियो, साधना में जीवन जियो। वहाँ पर जो है ज़्यादा गुणा भाग होने का ही नहीं। अरे भाई मोबाइल ही नहीं रहा, कॉन्टेक्ट नंबर ही नहीं रहे और पुराने कोई संबंध ही नहीं बचा। संन्यास का मतलब है कि अब कोई संबंध ही नहीं बचा, और संबंध नहीं बचा लेकिन बाय द वे जिसके भी कांटेक्ट में आएंगे हम वहाँ नए, तो हम प्रेमपूर्ण होंगे, 100% प्रेमपूर्ण होंगे, क्योंकि वहाँ तो फिर टोटल वननेस में आ गए ना। अस्तित्व के ऊपर अपने आप को छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया ना अस्तित्व के ऊपर, तो जो मिल रहा है वो तो अस्तित्व है ना। उसके बाद जो मिल रहा है वो व्यक्ति थोड़ी ना मिल रहा है, अस्तित्व मिल रहा है ना, तो हम उसके प्रेमपूर्ण नहीं रहेंगे उसके प्रति। हाँ, उसके हम जो है प्रेमपूर्ण रहेंगे ना। नहीं, वहाँ भी हमने एक दुनिया बना ली सर। नहीं मतलब प्रेमपूर्ण रहेंगे कि समझ एक संसार छोड़ के हम दूसरे संसार। नहीं, आप प्रेमपूर्ण कहाँ है जी, आप मोहपूर्ण है। अच्छा, यहाँ मोहपूर्ण। मोहपूर्ण है। प्रेम तो अभी आपको पता ही नहीं प्रेम का ए क्या होता है, प्रेम का बी क्या होता है, प्रेम का सी क्या होता है। प्रेम तो घटा ही नहीं है जी जीवन में अभी। प्रेम जो है घटा ही नहीं है अभी जीवन में। तो प्रेम वह जो प्रेम होगा अलग होगा। वह प्रेम जो है पत्थर से भी प्रेम होगा, पेड़ दिखा तो प्रेम से भी प्रेम बहेगा। मुझे इस प्रेम पेड़ से प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम बह रहा है, जो सामने आ रहा है उस पर प्रेम जा रहा है। मुझे इस पक्षी से प्रेम नहीं है, वो मेरे सामने आ गया तो मैं तो प्रेम पूर्ण हूँ, तो प्रेम वहाँ बह के जा रहा है। मुझे किसी से प्रेम नहीं है, मैं प्रेम हूँ और मुझसे प्रेम बह रहा है। वो बिजनेस वाला प्रेम नहीं बात कर रहे हैं हम, है ना। ये जो फ्लो, जैसे कि वो झरना, वो स्रोता होता है ना, वहाँ से वो निकलने लगता है पानी जमीन के भीतर से, कोई गुणा भाग नहीं, वो निकल ही रहा है, बात खत्म है। कहाँ जा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं, किसको मिल रहा है, हमें कोई लेना देना, कोई गुणा भाग नहीं है। वो नागा साधु, वो राज संप्रदाय, जब जो भी हो, मतलब वो लोग अपना जो पीछे का है ना मरणोत्तर, मतलब जो सन्यास है, सन्यास जो है, सन्यास का अर्थ है कि पूर्व जो है वो सारा जीरो कर दिया। लेकिन आज हम जो एक राइट इंटेलिजेंस की बात करें कि नया मैट्रिक्स क्रिएट नहीं करना है, वो सन्यासी भी नए मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। सन्यासी भी नए मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं, तो नए मैट्रिक्स क्रिएट नहीं करना है, ठीक है ना। और यदि वह आत्मोपलब्धि हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो फिर मैट्रिक्स फिर क्रिएट नहीं होता है। लेकिन वो गहन साधक है जो इसी जन्म में आर पार होना चाहता है, उसके लिए यह चीज़ है। तो संथारा के साथ में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो स्वामी जी, एक तिब्बत की एक प्रोसेस है देह छोड़ने की, वो बारदो ध्यान। हाँ, बारदो ध्यान, तो वो कैसा है, आप थोड़ा। हाँ, बारदो ध्यान ऐसा है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को जानने समझने को मिलती है, शब्द सुनने को मिलती है। थैंक्स ओशो, है ना। ओशो के कारण बहुत सारी चीज़ें दुनिया को मिली हैं जो कि चीज़ें हिडन थी। एक तिब्बत में एक ध्यान होता है बारदो ध्यान। तो बारदो ध्यान ऐसा है कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है और वो सारे लोग साधकों का समूह है। तो साधकों का समूह जो है उन्हें जो है सहयोग देता है। किस प्रकार का सहयोग देता है? मृत्यु में उस मृत्यु की घटना को समझने का, मृत्यु में जो हैपनिंग्स है उसके लिए वह सहयोग देता है, सुझाव देता है। जैसे वह हम भी करते हैं, कहीं पर कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट मृत्यु शैया पर है तो हम उसे जाकर के जो है उसके साथ उसको, जो ऐसे चले जाते हैं ना, तो थोड़ी बेहोशी में जाने लगते हैं या बोल नहीं पा रहे हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन कुछ कॉन्शियसनेस तो होती है उनकी, उनके पास आवाज़ जा रही है, तो हम उनको सजेशंस देना चालू कर देते हैं बारदो के अकॉर्डिंग कि देखो यह शरीर छूट रहा है, लेकिन शरीर छूट रहा है, तुम तो वही हो, तुम तो वही हो, तुम वैसे ही रहोगे, तुम नहीं बदलोगे, तुम वही हो, तुम वैसे ही रहोगे। शरीर छूट रहा है और शरीर छूटना कोई दुखपूर्ण घटना नहीं है। यह शरीर जरा जीर्ण था, इसको छोड़ना एक स्वाभाविक घटना है। यह शरीर छूटना तो बहुत ब्यूटी है। हाँ, एक स्वाभाविक घटना है, तुम इसे स्वीकार करो। तुमको अपर डायमेंशंस दिखेंगे, बहुत कुछ दिखेगा। तुम कोई माया मोह मत पालो, माया मोह पालने से कुछ होगा नहीं, माया मोह पालने से कुछ होगा नहीं। जो छूट ही जाना है, छूट ही जाना है, तो क्यों इसके गुणागणित में पढ़ते हो, क्यों इसके गुणागणित में पढ़ते हो? हायर डायमेंशंस देखेंगे तो वहाँ जाना, और यदि कर सको और समझदारी हो, साहस हो,
तो किस चीज़ को बचा रहे हो? किस चीज़ को बचा रहे हो? किस गुणा भाग में हो? किसी गुणा भाग में मत पड़ो। जो शरीर छूट रहा है उसके साथ जो छूटता है छूट जाने दो। माया मोह छूट जाने दो, काम क्रोध मद लोभ छूट जाने दो, पकड़ छूट जाने दो, मन छूट जाने दो, आत्मा छूट जाने दो, परमात्मा छूट जाने दो, ज्ञान छूट जाने दो, ध्यान छूट जाने दो, सब छूट जाने दो। सब कॉन्सेप्ट है, ध्यान भी कॉन्सेप्ट है, मुक्ति भी कॉन्सेप्ट है, परमात्मा भी कॉन्सेप्ट है। जो भी समझा जा सकता है, जो भी मन के द्वारा होगा, सब कॉन्सेप्ट है। सारे कॉन्सेप्ट को विड्रा हो जाने दो, किसी कॉन्सेप्ट को मत पकड़ो। जीरो हो जाओ, शून्य हो जाओ। शून्य हो जाओ का शून्य हो जाओ का अर्थ है यह नहीं है कि शून्य होने के लिए कोई चेष्टा करो। सारी चेष्टाएं छोड़ दो, छोड़ दो सब कुछ। जो जो डिज़ॉल्व हो रहा है सब डिज़ॉल्व हो जाने दो, कुछ पकड़ो मत। हो सकता है कि बारदो की विधि में कुछ और हो, लेकिन हमारे हिसाब से जो बारदो है वो हम बोल रहे हैं। ये हमारा बारदो है भाई, हम इस प्रकार का बारदो करवाते हैं। और भी कुछ जो फ्लो में आता है उस समय जो प्रतिसंवेदना होती है हम बोलते चलते हैं। और जो है कहीं हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि डेथ हो गई है और वहाँ ले जा रहे हैं, तो ले जा रहे हैं या कभी वहाँ पहुंच जाते हैं कि वहाँ चिता दी जानी है, तो वहाँ जा कर के बोलना चालू करते हैं, हे आत्मा क्यों चिपकी है, या उसका नाम लेते हैं। अरे क्यों चिपका है भाई, ये शरीर तो से तो अलग हो गया, तो उसके पीछे पीछे क्यों आ गया शमशान तक? शमशान तक तो क्यों आ गया? इसको अभी जो है ये सड़ जाएगा, देख सड़ने से अच्छा इसको जला देते हैं। देखना अभी तब रुका ही है तो रुक जा थोड़ी देर, देख ले, ये जो है जल जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है चिता का। पांचों तत्व में चले जाएंगे। ये तू था ही नहीं, तू तो जहाँ है तू तो है ही है, तू तो इसे देख रहा है, मतलब तू यह नहीं था, तू इसमें था, इसमें टेम्पररी तू था, तो काहे का टेंशन ले रहा है? तू क्यों इसके पीछे पे आया? काहे का माया मोह पकड़ रहा है? तू आगे की यात्रा देख, तू अब होश रखना। तूने जीवन में क्या पाया कि पाकर भी क्या पाया? सब छूट रहा है ना, सब छूट रहा है ना तेरे से। जो पाया था वो पाकर भी नहीं पाया क्योंकि सब छूट रहा है। तो ये पाना तो झूठा पाना है, याद रखना। अगले साल, अगले जन्म में याद रखना, तूने जितना भी पाया सब छूट जाएगा। तूने जो भी खेल जमाया सब खेल बिगड़ जाता है। तूने सारी जो जमावट करी सब छूट गई, सब बिखर गई, किसी काम का नहीं होता। तू पहले भी मरा होगा और उस समय जो है तुझे ये अकल नहीं रही होगी, इसलिए तूने फिर इस जन्म में सारी नौटंकी करी, ये सारी जमावट करी और सब छूट जा रहा है। तू माया मोह में पड़ा है। देख कितने खतरनाक माया मोह में पड़ा है। शरीर से अलग हो गया तो उसके पीछे पीछे तू कब्रिस्तान में आ गया, इस शमशान में आ गया। ये क्या पागलपन है? अब होश कर और होश से जन्म। अभी भी तू अपने आप को झटका मार, कुछ कर सकता है तो कर ले। अब होश से जन्मना, इस होश को संभाल के रखना। अगले जन्म में ये गलतियां दोबारा मत करना। यहाँ पाकर कुछ नहीं पाया जाता, खोकर कुछ नहीं खोया जा सकता। ये सबसे बड़ा मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स को समझ के जन्म ले। ये समझ ले और समझ के जन्म ले। अब तू रुका है तो थोड़ी देर रुक जा, देख ले इस शरीर का क्या हश्र होना है, और जब तेरी अकल ठीक हो जाए तो रवाना हो जाना। आगे कहीं फंसने का नहीं है। आई बात समझ में? इस तरीके से बात करते हैं जैसे वो हाँ मौजूद है। लोग हमको कहते हैं कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो हिंदू में जो जैसे ऐसे लेटाते हैं डेड बॉडी को और उसके सर पर एक दिया जलाते हैं और गीता पूरी पढ़ी जाती है उसके सर के पास, तो वो ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है कि गीता में क्या है कि वो डेप्थ वाली बातें हैं, तो कुछ डेप्थ वाली बात शायद उसको समझ में आ जाए। अब यदि कोई संस्कृत के श्लोक सुना रहा है, उसकी संस्कृत ठीक नहीं है तो क्या मतलब है? अब यदि वो बंदा है, उस बंदे ने जीवन भर उसका रट्टा मारा है, तो जीवन में रट्टा मार के कुछ नहीं हुआ तो अभी तो बस उसको रिकॉल ही करेगा। तो उसकी लैंग्वेज में झटके वाली बात करो, पिंच करना चाहिए। ऐसी बात बोलो जो उसको पिंच कर जाए। हमने तो ऐसा अच्छा बोला है या अच्छे तरीके से बोला है, हम बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं। हाँ, अबे गधे सुन, अबे बेवकूफ, ऐसा हम ऐसा बोलते हैं। मेरी मदर के साथ ये बात होता है, इसलिए साथ में होता है गुरुजी, सब लोग उनके साथ में वही होते हैं, तब आप बोलते हैं। हम बोलते हैं कि देखो भैया, तो तुम यहाँ से हट जाओ, हैं यहाँ रहना तो बीच में कोई नहीं बोलेगा, एक थप्पड़ पड़ेगा, है ना, बीच में कोई टांग नहीं अड़ाना। और जो हम अपने हिसाब से करते हैं, हम करते तो हाँ सारा कुछ उसका सार तो अच्छा ही होता है, सारा अच्छा होता है। हम उसकी लैंग्वेज में बोलते हैं जो उसको समझ में आता है। ऐसा तीर मारते हैं जो उसके पूरा छेद जाए उसको,
नुकीला, नुकीला वाला, हाँ चोट। और हमारे पहचान का हो तो कौन से शब्द उसको ज्यादा चुभते थे वो ही शब्द बोलते हैं, उसको चुभना चाहिए बात, है ना। हाँ, जिस बात से ज्यादा चिढ़ता था वो ज्यादा और बोलते हैं, उसको अच्छे से चुभा देते हैं सब कुछ। गुरुजी ये क्या इसमें ये स्वामी जी, आ रहा है कि ये मृत्यु की प्रोसेस क्या होती है, यानी मृत्यु जब आती है तब शरीर पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं ऐसा? हाँ, मृत्यु के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं उसमें जो है क्रमशः जो है चेतना जो है सिकुड़ती है। पैरों से चेतना सिकुड़ना चालू हो गई, हाथों से सिकुड़ना चालू हो गई, है ना। ऐसे सिकुड़ते 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 सिकुड़ते, है ना। और जो है फिर जहाँ से उसकी आत्मा का निष्कासन होना है, उसकी आत्मा का जहाँ से निष्कासन होना है उस बिंदु पर वह चेतना इकट्ठी हो जाती है। बहुत सारे आम आदमियों के मुंह से निकलती है, कई से आँख की निकलती है ना। और जो ध्यानी है ब्रह्मरंध्र से निकलेगी। तो अच्छी बात कौन सी है? ब्रह्मरंध्र सही है, ब्रह्मरंध्र सही है ना, वहाँ से निकलेगी। और ब्रह्मरंध्र से निकलेगी ना तो वो मतलब कोई पॉइंट्स नहीं होगा, मतलब बिखर जाए, फैल जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। वह जो है फैल कर इनफाइनाइट हो जाएगी। हाँ, मतलब वहाँ पर कोई आत्मा नाम की चीज़ नहीं बचेगी, वह जो है इनफाइनाइट हो जाएगी ब्रह्मरंध्र से। किसी के आज्ञा चक्र से निकलेगी, किसी की कहीं से। का ही होगा नहीं, हाँ? जिसको मुक्ति मिल गई उसका ही सब हो सकता है, ज्ञान मिल गया हो। हाँ, वही तो है कि हो गया हो। हाँ, लेकिन इसलिए तो कह रहे हैं कि जो अंतिम समय है, अंतिम समय की भी राइट प्लानिंग हो। इस समय की भी राइट प्लानिंग होनी चाहिए, तभी अंतिम समय की राइट प्लानिंग होगी। सारा जीवन राइट प्लानिंग में होना चाहिए, सारा जीवन जो है राइट प्लानिंग में होना चाहिए, तभी वो अंत समय राइट प्लानिंग में होगा। हम बोलेंगे जो अंत में ही सही कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हर दिन का सदुपयोग होगा, हर दिन में साधना शामिल होगी, चिंतन भी होगा तो सही चिंतन होगा जो मीमांसा कहलाता है। चिंतन में बकवास नहीं होनी चाहिए, वो स्पिरिचुअल गार्बेज नहीं होना चाहिए, सही चिंतन होना चाहिए। चिंतन यदि हो भी रहा है तो सही चिंतन होना चाहिए। और चिंतन मतलब घोटने वाला नहीं चाहिए, उसी चिंतन को बार बार घोट रहे हैं, और घोटना भी मैट्रिक्स हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है यह तैयारी होनी, सब जो है उसी की तैयारी, जो सबसे बड़ा भय है ना उसी की तैयारी करना है, सबसे बड़े भय की तैयारी करना है। उस भय को ठीक ढंग से भय के साथ होना है, उसका सही तरीके से उस भय को सॉल्व करना है, यही साधना है। भगवान श्री गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सभी साधकों के टाइम में ये टाइम आ जाता होगा कि एक समय ऐसा आ जाता है कि जैसे साधक को किसी गहरे समुद्र में छलांग लगानी होती है, तो उस समय साधक क्या करे? क्योंकि भय का माहौल इतना बन जाता है। जो मैं अपनी बताऊं तो बहुत बार ये टाइम मेरे पास आया है, लेकिन मैं डर जाता हूं। और सुनने में आया कि गुरुदेव ही वो समा पार निकालते हैं, और जहां हम रहते हैं वो लगभग गुरुदेव को ऐसे समय मिलना भी बहुत दिक्कत आ जाती है। कहने का मतलब ये है भी जल्दी गुरुदेव मिलते भी नहीं हैं, तो ऐसे में साधक क्या करेगी? ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो है साधना की जब गहराइयाँ आती हैं, जितना बड़ा भय है, जितना ज़्यादा भय लगता है साधना की गहराइयों में, वह गहराई को बताता है कि साधना जो है बहुत अच्छी स्टेज पे है। जितनी अच्छी स्टेज पे साधना होगी ना, उतना ज़्यादा भय घटित होगा, उतना ज़्यादा भय घटित होगा। यदि बहुत ज़्यादा भय है उस समय, तो साधना बहुत अच्छी स्टेज में है। यह हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार डालते हैं इस बात को कि यदि बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे हो तो अंदर से बड़ी खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल सही जगह पे आ गया बाबा। मन बोलेगा बिल्कुल गलत जगह पे हो, हम बोलेंगे बिल्कुल सही जगह पर हैं। मन अपना मैट्रिक्स खेलेगा, अरे अभी छोड़ दे भाई, वापस हो जा, ये तो बाद में भी आ जाएगा, बाद में भी हो जाएगा। अरे बाद में नहीं आता, बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये जो भय हुआ ना, मतलब एकदम सही जगह पे, 100 में 100% सही जगह पे। इसमें सोचने संशय की जरूरत ही नहीं है। मन बोलेगा ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, सारी गड़बड़ बोलेगा। किसी को बोलेगा भूत प्रेत है, वो अपना कर रहा है। कोई बोला नहीं कुछ जादू टोना हो रहा है। कभी किसी को बोलेगा तुम मर जाएगा,
कोई बोलेगा, मन कहीं बोलेगा कि तू पागल हो जाएगा, बोलेगा कि तेरे विस्फोट हो जाएगा, तू कोमा में चला जाएगा। अरे ये तो सारे साइन है कि मैं सही जगह पर हूँ, ये सारे साइन है कि मैं बिल्कुल राइट सही जगह पे खड़ा हूँ। ये इस बात की सूचना है कि बिल्कुल 100 में 100% सही जा रहे हैं अपन, इसमें चिंता की बात ही नहीं है, एकदम सही जगह पर है, एकदम परफेक्ट है। तो वहाँ पर जो छलांग हो जानी चाहिए, वहाँ पर छलांग हो जानी चाहिए। रहा सवाल गुरु का, तो गुरु के शरीर को क्या पकड़ रहे हो? गुरु की एनर्जी को पकड़ो। गुरु की एनर्जी वहाँ पर महसूस करोगे तो वहाँ मौजूद रहेगी, उस समय पे तो जरूर मौजूद रहेगी। वो ऐसा समय है कि वहाँ पर वो जो एनर्जी आपको बराबर फील होगी, बराबर फील होगी वो एनर्जी आपको। और समय छलांग ले ही लेना, उस समय जो है बिल्कुल रोकना नहीं, जो हो रहा है होने देना। और वो सारे जो डर पैदा होंगे, जो भी कॉज पैदा होंगे, जितने भयानक कॉज पैदा होंगे, ये प्रमाण है कि बिल्कुल सही जगह पे हो, 100 में 100% सही जगह पर हो। छोटे मोटे भय आ रहे हैं तो कहना छोटा मोटा अनुभव आएगा, ज़्यादा बड़े भय पैदा हो रहे हैं मतलब 100 में 100% सही जगह पर हो। बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेने का है, एकदम परफेक्ट। और छलांग हो जानी चाहिए। 6-12 महीना 2 वर्ष हम ये भय की प्रैक्टिस तो कर ले, बाद में जब छलांग लगाना आता है तभी भय नहीं रहता ना। जब तभी भय रहता। अरे जब भी छलांग होगी, जब भी छलांग होगी भय तो होगा ही होगा। अंतिम छलांग के समय में मन सबसे बड़ा मैट्रिक्स खेलेगा। सबसे बड़ा भय जो है आपके भीतर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो सबसे बड़ा भय होगा, उसको गजब के तरीके से प्रोजेक्ट करेगा, एकदम शानदार तरीके से प्रोजेक्ट करेगा आपको उस समय में। अच्छा, नहीं तो मृत्यु साधना जैसे करते रहते कि भाई मृत्यु की वो सब करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन जब सही घटना घटने वाली होगी उस समय मन भय को प्रोजेक्ट करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। वह समय होगा ही होगा, घटेगा ही, ऐसा होना ही होना। हाँ, भय के टाइप्स अलग, उसके कॉज अलग अलग होंगे। वो बताएगा कि भाई वो भूत प्रेत आ गए, किसी को बोलेगा कि कोमा में चला जाएगा, किसी को बोलेगा तेरा दिमाग फट जाएगा, किसी को बोलेगा तू पागल हो जाएगा वापस चल, किसी को बोलेगा तू मर जाएगा, है ना, बोलेगा किसी को बोलेगा तेरे स्मृति लोप हो जाएगा, तेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, तो सबको भूल जाएगा, नाम पता भूल जाएगा, ये करेगा, फिर कैसे रहेगा। मन कई तरीके से डराएगा। और इस किस्म के से यदि डरा रहा है तो मान के चलना कि बिल्कुल आप सही जगह पे खड़े हो, आपकी ग्रोथ जहां तक होनी थी हो चुकी है, आप सिर्फ छलांग लेने की बात है, बस परमात्मा होने के करीब ही हो, बस छलांग की बस बात है, वहां से लौटना नहीं। जो हमने कल कथा सुनाई थी ना कि वह जो बिल्कुल नॉक कर रहा है परमात्मा के घर में, उसको लगता है कि परमात्मा का ही दरवाजा खोल ही न दे, वहां से वापस नहीं आना, वहां छलांग मारी देनी है। ये करता कौन है जो ये जैसे कहते हैं ना डराता है धमकाता है, कौन होता है? ये मन है हमारा, ये हमारा मन है। गुरुजी एक हाँ, बस दूसरे का असर नहीं होता, खुद की मृत्यु का भय ज्यादा होता है, या मेरे की मृत्यु का। ये मेरा है, मैं और मेरा, जिसको हम मेरा नहीं मानते ना उसका वो नहीं होता। आप रास्ते में गुजरोगे तो फिर वो डेड बॉडीज मिलती है तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है उसका, है ना, मैं और मेरे का। और मेरे में भी जो हमको ज़्यादा सपोर्ट करता है फाइनेंशियल या भावनात्मक रूप से या किसी प्रकार से जो हमारे लिए सहयोगी है, उसका ज़्यादा जो होता है, और मैट्रिक्स वहीं क्रिएट होता है ना। हाँ गुरुजी, जैसे हमारे सब बीइंग्स आ रही हैं तो ये भय की उसकी तरफ को गलत, उसकी तरफ हमको मोड़ने में सहयोग प्योर क्या माया ही का है, मतलब क्रिएशन माया उन्होंने जनरेट की है कि हम उस हमारा इस तरफ को परसेंटेज ज़्यादा क्यों नहीं, उसी तरफ को हम भौतिकता की तरफ जितनी बीइंग्स हैं वो ऐसा क्यों है। मान लो फ्लो ऑफ वाटर है और वो 2 डायरेक्शन में बट रहा है, तो नेचुरली उस तरफ क्यों ज़्यादा जा रहा है, इधर जैसे कम क्यों आ रही हैं इतनी बीइंग्स। मतलब अगर ऐसा है तो जैसे अभी गुरुजी मेरे एक एम्प्लॉई वहाँ टूर पे गया था, तो मुझे इसके पहले जानकारी नहीं थी अंडमान। जब उसने मुझको बताया कि वहाँ ऑल वर्ल्ड के लोगों ने अपनी सिविलाइजेशन को डेवलप करने की जारवा एक सैतनिक 2 जाति हैं, वो जो टापू
वो बताते हैं उस पे 10,000 साल पुराने वो सिविलाइजेशन अभी, और वो हमको जो हम सेपरेशन में आ गए हैं, इतनी हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, मतलब हम इसमें ज़्यादा सेपरेट हो गए हैं, लेकिन वो सरवाइव कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब हम लोग उस तरफ फिलो क्यों ज़्यादा हो गया? तो उसका प्योर क्या माया का ही रोल है, क्या हमारे मन का रोल है? मतलब गूढ़ उस पर जानना चाहते हैं। देखिए, जब जो है इंटेलिजेंस का विकास होगा, है ना, अब जो वह आदिवासी कस्बे हैं, वहाँ वो टापूज हैं, हाँ, वहाँ जो जातियाँ हैं वो हमेशा से ही ऐसा रहा है। जंगलों के आदिवासी, हमने कई जगह उनके साथ हम रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं आदिवासियों के साथ में। हमेशा से उनका यह रहा है कि वो सभ्यता से दूर रहना चाहते हैं, सभ्यता में मिक्स नहीं होना चाहते, और हम जो है ज़बरदस्ती उन्हें मिक्स करते हैं, है ना। तो अब जो है ये जो है स्वाभाविक गुण है, वह एक स्वाभाविक गुण है कि जो है पशु जो है पशुवत जीवन एक होता है, लेकिन जो है इंटेलिजेंस जहाँ पर आता है तो उस इंटेलिजेंस के साथ दोनों यह संभावना बढ़ जाती है कि वह जो है अपनी सुविधाओं को बढ़ाना चाहता है, सुविधाओं के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में वो मैट्रिक्स पैदा हो जाता है, जिसको हम सिविलाइजेशन कह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अनुरूप बनाना, इस प्रकार से विकसित करना कि हमारा कंफर्ट जोन जो है वो बढ़ता चला जाए और अच्छा होता चला जाए, इसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इंटेलिजेंस के साथ में तो स्वाभाविक है, होगा ही होगा, बिल्कुल स्वाभाविक है, उसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है। पर सवाल यह है कि उस कंफर्ट जोन के हम इस तरीके से आदी हो जाते हैं सबकॉन्शियसली कि उसे ही सब कुछ मानने लगते हैं। तो वहाँ पर जो है ये माया उसको कहते हैं, मैट्रिक्स उसको कहते हैं। अब यदि यह जो विकास है वो तो अपनी जगह होना ही है, उसको हम तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने ढंग से जी सकते हैं कि हम अपना कंफर्ट जोन न रखें और अचानक कहीं भी चले जाएं, नेचर के बीच में रहने लगें, पेड़ के नीचे रहने लगें, प्रकृति के साथ जुड़ने लगें, और इस जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर से अपने आप को बचा लें कुछ समय के लिए, है ना, उसमें फ्लक्चुएट होते रहें। तो इंटेलिजेंस तो हो गया हमारा, इंटेलिजेंस, उस इंटेलिजेंस को भी हमने जान लिया है और उस कंफर्ट जोन को भी हमने जान लिया है। अब जो है हम उसमें यदि वापस लौटते हैं तो ये हमारा राइट इंटेलिजेंस कहलाएगा। अब जो है हमारा यह राइट इंटेलिजेंस कहलाएगा कि अब हम नेचर के बीच में कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हैं, नेचर के साथ जी रहे हैं, नेचर के प्रेम में जी रहे हैं। मतलब अभी जो क्या कर रहा है सिविलाइजेशन, क्या करता है कि नेचर का दोहन करता है। यह कोई समझदार कौम नहीं है, अब समझदार मनुष्यता नहीं है जो नेचर के डिस्ट्रक्शन पर अपने डेवलपमेंट को बेस्ड करती है, कि नेचर को बिगाड़ती है, जंगलों को काटती है, पेड़ों को लगाने के नाम पे नौटंकी करती है, उसके प्लांटेशन अनसक्सेस होते हैं, रॉन्ग प्लांटेशंस होते हैं। यह जो है समझदार मनुष्यता नहीं है, समझदार मनुष्यता नहीं है। तो मनुष्यता समझदार हो, हमको उस चक्कर में नहीं जाना है। राइट इंटेलिजेंस उसके पास है या नहीं, हमें इस चक्कर में नहीं जाना है। हमारे पास राइट इंटेलिजेंस है या नहीं, मुक्ति हम अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा हर व्यक्ति स्वतंत्र है। उसके कब डिसॉल्व करना है, अभी करना है कि 2 दिन बाद करना है, कि 2 साल बाद करना है, कि 2 जन्म बाद करना है, कि 200 जन्म बाद करना है, कि अभी अनंत जन्म और रुकना है, उसकी फ्री विल है। हमें उस गुणा भाग में नहीं पड़ना है। हमें यह देखना है कि एक सेपरेशन हमारे द्वारा क्रिएटेड हो गया है, जैसे भी हो गया है, कैसे हुआ जी, हमें क्या लेना देना, सेपरेशन है। अब जो है वननेस में कैसे आए, क्योंकि साधना में वननेस की तरफ जैसे भी एक कदम बढ़ाते हैं आनंद बढ़ जाता है। ध्यान साधना में जैसे ही जा रहे हैं, अब यहाँ हम आए हैं, कंफर्ट जोन से निकल करके यहाँ आए हैं, यहाँ आ रहे हैं तो आनंद बढ़ गया। तो यह पता चल रहा है कि कंफर्ट जोन से यदि आप बाहर जा रहे हो तो आपका आनंद बढ़ रहा है, नेचर के साथ आप जा रहे हैं तो आपका आनंद बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ आप आए हो तो गुणा भाग तो आपके बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ आपको गुणा भाग नहीं आ रहा है इस रिट्रीट में आने के बाद में,
कि जॉब का यह प्रॉब्लम है, कि घर की यह समस्या है। टेम्परेरीली तो सब गायब हो गया है, समस्याएं वहाँ होंगी, अपनी जगह पर हैं, समस्याएं हट नहीं गई हैं, वो अपनी जगह पर खड़ी हैं, लेकिन अभी आप डिस्कनेक्ट हो गए समस्या से, डिस्कनेक्ट हो गए ना। तो वही हम सीख रहे हैं कि ये समस्याएं जो है हमारे द्वारा पैदा की हुई समस्याएं, इन समस्याओं के बगैर अभी तो आप 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए सर्वाइव कर रहे हैं ना, आप तो सर्वाइव कर रहे हैं, उन समस्याओं के बावजूद आप सर्वाइव कर रहे हैं और उन समस्याओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये 4 दिन जो है 4 महीने क्यों नहीं हो सकता, 4 साल क्यों नहीं हो सकता, ये पूरा जीवन क्यों नहीं हो सकता? ऐसा ग्रुप रहेगा तो हो सकता है। इसलिए कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट आए हैं, एक राइट प्लानिंग के साथ हो कि अब यह कम्युनिटी भी तो है ना जो मूर्खतापूर्ण तरीके से चल रही है। हाँ, 99.99999% लोगों की कम्युनिटी है जो मूर्खतापूर्ण तरीके से चल रही है। तो 0.000001% की कम्युनिटी भी तो हो सकती है कि राइट इंटेलिजेंस के साथ जिए, ऐसा हो सकता है ना। तो यह कम्युनिटी का साइज कितना बड़ा हो उसका चक्कर नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो उस तरीके से जो है जिया जा सकता है, उस तरीके से जिया जा सकता है। राइट इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है साधक को राइट इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है, और जो है जो संसार में चल रहा है उसको नहीं बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है। और हमारे साथ कुछ लोगों की बॉन्डिंग है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, हमारे पास चॉइसेस है, हमारे पास फ्री विल है कि हम अपने जीवन को कहाँ दिशा दे रहे हैं, कैसे दिशा दे रहे हैं। और एक तरीका यह भी होता है कि पार्शियल, कि भाई ऐसा संभव नहीं है, भाई मेगा मैट्रिक्स काम कर रहे हैं, इस कम्युनिटी में हम जो है परमानेंट नहीं रह सकते, पार्शियल रह सकते हैं। तो ये पार्शियल ही तो है ना कि 3-4 दिन के लिए रह गए, तो 4 दिन की जगह 10 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 50 दिन हो सकता है, 100 दिन हो सकता है, साल में 6 महीने हो सकता है, किसी का साल में पूरा साल हो सकता है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। इस प्रकार से कम्युनिटी तो हो सकती है ना। तो वह कम्युनिटी ऐसी हो जो एक दूसरे को सहयोग करे मुक्त होने में, मैट्रिक्स को समझने में, नए मैट्रिक्स क्रिएट न करे। यदि वो भी नए मैट्रिक्स क्रिएट कर रही है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर घूम फिर कर वहीं लौट के बुद्धू वहीं पहुँच गए, है ना। हाँ, चेतना को उठाने के लिए सब संग में ऐसे एक दूसरे को हेल्प कर दे, तो एक बड़ी चेतना साथ में उत्थान हो जाएगी। स्वामी जी, सुनीता जी का जो क्वेश्चन था कि पत्ता अगर गिर रहा है तो उससे इतना दुख नहीं हो रहा है, तो ह्यूमन बीइंग्स को डेथ एक्सेप्ट करने में इतना दुख क्यों? तो उस पे आपने कहा कि क्योंकि वो पक गया है इसलिए छूट गया। तो यहाँ पे मतलब एक ऑब्जर्वेशन है कि हमें मरने के लिए पहले ठीक से जीना होगा, पूरा जीना होगा, पूरा पकना होगा, राइट। तो वो एक है कि पहले तो ठीक से जीना, ताकि वो फुलफिलमेंट हो जाए कि अभी जी लिया, अभी छूट सकते हैं आराम से। पार्ट 2, जैसे आप ये विधि बताते हो कि अचानक एक्सेल करो, आप कहते हो ना अचानक एक्सेल करो, सडनली आउट ऑफ ब्लू हम कुछ कर रहे होते हैं और एक्सेल करना होता है, तो डेथ भी तो वैसे ही आ जाएगी, अचानक आ जाएगी। तो उसमें हम इतनी प्लानिंग हो सकता है ना कर पाए। हाँ, इसलिए जो है दोनों चीजें रहती है राइट विजडम में। ये जो अचानक वाली विधियां हैं ये इसी के लिए है। और वही हम कहते हैं कि साधना पार्ट टाइम नहीं होती है ना। साधना पार्ट टाइम नहीं होती। अवेयरनेस को खाते पीते चलते फिरते व्यवहार करते जॉब करते अवेयरनेस को बनाए रखना है। अवेयरनेस जो है हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए, अवेयरनेस हमारी 24 घंटे रहनी चाहिए। तो अभी जितनी हो पा रही है उसके लिए ग्रेटिट्यूड और उसको ग्रो करना है। तो अवेयरनेस साधना 24 घंटे की है, क्योंकि मृत्यु, वही हमने कहा कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योगी वह है जो प्रतिक्षण अपनी मृत्यु को याद रखता है कि मृत्यु कल आएगी ऐसा नहीं, मृत्यु अगले क्षण आएगी ऐसा नहीं, मृत्यु इस क्षण भी आ सकती है, राइट। अगले क्षण का भी क्षण, और मृत्यु इसी क्षण आती है, अगले क्षण में नहीं आती है। मृत्यु कभी भी हियर एंड नाउ आई होगी, जो तथाकथित मृत्यु है। और मृत्यु क्या है इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता, सुनी सुनाई बातें हैं जी,
देखी तो कई बातें, और जो मरना हुआ है पिछले जन्मों का उसके बारे में भी कुछ पता ही नहीं है, होश है नहीं, है ना, कुछ याद नहीं है। तो मृत्यु एक हाइपोथेसिस है ये झूठ, लेकिन झूठ बोलने पे भी तो झूठ ऐसा बोल रहे हैं, वो भी तो हाइपोथेसिस हुआ है ना कि मृत्यु झूठ है। समय एक झूठ है, लेकिन ये हाइपोथेसिस हुई ना। जब तक वो हमारा अनुभव ना हो कि समय झूठ है, तब तक तो जो है यह बात भी तो झूठ ही हुई ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही हुआ ना, हाइपोथेसिस ही हुई ना। तो मृत्यु एक सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन वो हाइपोथेसिस है। वो हमारा सत्य कब होगा कि मृत्यु एक झूठ है? तो उस तथाकथित मृत्यु की हम तैयारी कर रहे हैं, जो संसार को ऑपरेट कर रही है। मृत्यु और समय, देश काल समय, ये पूरी दुनिया चलाते हैं। दुनिया चलाने वाले ये तीनों फैक्टर हैं, और तीनों झूठ हैं। पूरी दुनिया को ये तीन चलाते हैं और तीनों झूठ हैं। लेकिन ये झूठ जो है कॉन्सेप्ट है। साधना इस बात की है कि झूठ झूठ की तरह दिख जाए। पकने का क्या अर्थ है? झूठ झूठ की तरह दिख जाए, पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, यह पकना है। पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता और खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता। सब कुछ खो जाए तो भी कुछ नहीं खोया। हम अपनी जगह हैं ही हैं। जो 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 जहाँ है वो वो वहीं रहेगा। वो उसको कहीं जाने आने वाला कुछ चक्कर है नहीं। ये जाना आना सब जो है सिर्फ एक काल्पनिक बातें हैं। ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, ना कुछ खोया जाता है ना कुछ पाया जाता है। तो साधना इसी बात की तो है। तो यह जब समझ में आ जाए कि यहाँ खोकर भी कुछ नहीं खोया जाता और पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता, तो पक गए। तो फिर उसके बाद में, उस पकने के बाद में, ये पत्ते की तरह जैसे झरना है वो झरना हो जाएगा। अवेयरनेस वहाँ बनी रहेगी कि वहाँ हैपनिंग जो है, हमारा एक्सेप्टेंस तो टोटल है, हर हैपनिंग के प्रति टोटल है। तो वहाँ जो कुछ हो रहा होगा वह भी एक हैपनिंग हो रही होगी। हम तो गुणा भाग नहीं लगा रहे कि मृत्यु है कि क्या है जी, क्यों है। हम क्या कहते हैं? डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। हम क्यों डिफाइन करने लगेंगे जी कि मरने वाले हैं, कि ये मृत्यु आ रही है, कि ये हो रहा है, इसको ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। भाई हम तो कुछ करते ही नहीं है ना, हम तो अकर्ता हैं। जानने की कोशिश भी नहीं करते, जानना हो रहा है। एफर्टलेस नोइंग, उस एफर्टलेस नोइंग में जो होगा सो होगा, अपने आप पता चलेगा। हम क्यों पता करेंगे जी कि यह मृत्यु है कि क्या है, हैं? तो ये जैसे बहुत सारे यहाँ पे अनुभवी लोग हैं जिन्हें भय तक जाके वापस आए हैं, तो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है या जो भी उनका है लेवल। लेकिन फिर जैसे मैं हूँ तो मुझे कॉन्सेप्चुअली ये समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने इससे जिया नहीं, इस भय को, तो मुझे डर नहीं भी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे वो फैक्ट लग रहा है कि अचानक हो ये फैक्ट है, तो वो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन वो साधना का लेवल नहीं है, तो डर भी नहीं लग रहा है। लेकिन तो उसे फेस कैसे करे कि ये होगा, तो प्रिपरेशन कैसे करे क्योंकि ये होगा नहीं। उसकी प्रिपरेशन तो करनी ही नहीं है ना। मतलब वो वाली प्रिपरेशन नहीं करनी है कि ऐसा होगा। हमें प्रिपरेशन ये है कि हम आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ें डाल रहे हैं, क्योंकि मन ही दे रहा है, तो मन ही वहाँ पर जो है एक दूसरी चीज़ हम तो हैपनिंग में है, राइट। हैपनिंग मतलब परम स्वीकार की भाव दशा में है कि हैपनिंग हो रही है, जो होगा। यदि राइट परम स्वीकार की भाव दशा है तो वहाँ पर यदि वो गहराई में जा रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मन वहाँ मैट्रिक्स यदि खेलता है तो हम आपके सबकॉन्शियस मैट्रिक्स, तो हम एक मैट्रिक्स हम भी डाल रहे हैं आपके दिमाग में। वो बोलेगा कि यहाँ तू मर जाएगा, बिल्कुल सही जगह पे है। तू पागल हो जाएगा, अच्छा बिल्कुल सही जगह पर है। मन का ही किस्सा बोलेगा, दूसरा एक पैटर्न बोलेगा, अरे तू ये बाद में भी हो सकता है, अभी तू छोड़ दे, अच्छा बिल्कुल सही जगह पर है। तुरंत वहाँ से जवाब आएगा, बिल्कुल सही जगह पर है। अरे कोई भूत प्रेत है तुझे हैक कर रहा है, अरे बिल्कुल सही जगह पर है, बिल्कुल सही हो रहा है। तो सबकॉन्शियस, वो भी सबकॉन्शियस में बोल रहा है या भी वो बोल रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। हमने आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक वायरस डाल दिया है, एक मैट्रिक है ना, वो भी एक किस्म का हमने एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं हम आपके भीतर में, कि जैसे वो डराने वाला मन बोल रहा है, वैसे ही मन का एक दूसरा हिस्सा भी बोल रहा है। ना हमें इससे लेना देना, ना उससे लेना देना है, ना हमें इससे लेना देना है, ना उससे लेना देना है। वह बोलता है तू पागल हो जाएगा, उधर बोलता है बिल्कुल सही जगह पर है, इसी के लिए तो करी थी साधना, सही जगह पे आ गया। तेरा दिमाग फट जाएगा, बिल्कुल सही जगह पर है, बिल्कुल सही जगह पे आ गया, परफेक्ट।
यही तो लक्षण था। से निकल जाना है। और जो और निकलना हो जाएगा, हम कौन निकलने, निकल जाएंगे तो बच जाएंगे ना, निकलने वाला तो बच जाएगा। तो स्वामी जी जो 48 मिनट्स का जो आप कहते हो कि वो स्थिति में हम जाएं, जैसे अभी अपने यदि ऐसी कोई घटना घटती है, हाँ है ना, और इस लेवल की बात है, तो वहाँ जो हैपनिंग हो जाएगी, उसके बाद में जो है कोई समाधि सी घट जाएगी। समाधि बोलते हैं ना, वो घट जाएगी। कोई गुणा भाग है ही नहीं। 48 मिनट से 2-4 गुना ज़्यादा समय निकल जाएगा। जब बाहर आओगे तो तब घड़ी बताएगी कि 3 घंटे पहले ही शायद ये कुछ हुआ था, या 4 घंटे पहले ऐसा कुछ हुआ था, है ना? उसमें उस 4 घंटे के भीतर में 48 मिनट भी हो गई। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सी बात ये है कि जैसे आपने वो एक्सेल वाली विधि बताई, तो हमने जब भी प्रैक्टिकली की तो सबने ऑलमोस्ट मिस्टेक की। अभी तक डिस्कवरी कर रहे हैं अलग अलग मिस्टेक्स आज सुबह तक, यानी कि कितना प्रैक्टिस और प्रिसिशन की ज़रूरत है उसमें। क्यों देखो, हाँ, यहाँ हम बोलते हैं कि बिल्कुल जरा सी विधि है ना, एक्सेल करना है, इनहेल होने देना है, लेकिन उसके पूरे विज्ञान को हमने बताया फिर खोल खोल के। इतने विज्ञान की जरूरत क्यों है? उसको ठीक ढंग से मन होने नहीं देगा, और आ भी क्यों नहीं नहीं होने देगा? प्रैक्टिकली हो भी नहीं रहा है, क्योंकि वो तो पूरा सॉल्यूशन ही है उसमें। एक्सेल में चेष्टा होनी चाहिए। मन कहता है नहीं जी, देना नहीं है, बटोरना है, खींचना है, पाना है, स्टोर करना है, देने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना। खींचने में हम चेष्टा करेंगे, इनहेल में चेष्टा करेंगे। इनहेल में धीरे धीरे, अरे क्यों कर रहे हो, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, धीरे धीरे नहीं, झटके ज़्यादा खींचो, जल्दी खींचो, जल्दी जल्दी जल्दी, छूट जाएगा छूट जाएगा। क्योंकि ब्रीदिंग जो है आपकी, मतलब जब काम में आपकी ब्रीथ का ढंग अलग होता है, क्रोध में अलग होता है, वासना में अलग होता है, लोभ में अलग होता है, ब्रीथ का पैटर्न चेंज होते रहता है। और हम उस पैटर्न की बात करें जो अल्टीमेट है, एक्सेल होने दो जी, बीच में नहीं आना, बड़े आराम से। और ये आराम से तो गायब हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तू पीछे हो जाएगा, सब आगे चले जाएंगे। फेंकना, अरे तो सब खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। क्यों फेंक रहा है? मत फेंक, मत बांट, रुक 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 रुक, मत बांट। अचानक, अबे अचानक नहीं, पहले सोच समझ के करते हैं कोई भी चीज़। तो अचानक कर रहा है, जरा भी 100 रुपये भी खर्च करना है तो 2 बार सोचना चाहिए कि खर्च करूं कि नहीं करूं। अचानक, अभी पागल है क्या? अचानक हर चीज़ सोच समझ के की जाती है, तो अचानक कर रहा है। हम कहते हैं अचानक एक्सेल, और ये नहीं, गलत चीज़ है, गलत चीज़ है ना। वो भीतर ही भीतर चल रहा है, वो इतनी स्पीड में चलता है कि आपको दिखता भी नहीं है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस, वही तो हम कह रहे हैं कि कभी भी अचानक एक्सेल कर दो, अचानक एक्सेल कर दो, इनहेल को होने दो, आराम से होने दो, बात ही पूरी हो जाती है। अचानक फेंक दिया, पूरा निगेटिविटी फेंक दी, पूरा कचरा फेंक दिया। हम क्लब करने के लिए बोल रहे हैं कि एक्सेल यानी निगेटिविटी, एक्सेल यानी निगेटिविटी, उसमें क्लब कर दो। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय। उस अचानक एक्सेल में वो सब निगेटिविटी जा रही है। हमने बोलता है अबे ये तो हीरे हैं, तो हीरो को फेंक रहा है। और जो है वह जो है हीरो को फेंक रहा है, और हम बोल रहे हैं फेंको, कूड़ा है, गार्बेज है। हम बोल रहे हैं फेंको, कूड़ा है, गार्बेज है। और मन बोलता है नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, गड़बड़ कर रहे हो, ये तो हीरे हैं, ये तो हमारा खजाना है, ये तो हमारा खजाना है। हम कह रहे हैं अचानक एक्सेल, और पहला एक्सेल प्रॉपर नहीं होना चाहिए। मन बोलता है नहीं नहीं नहीं, कोई चीज़ अधूरी थोड़ी करते हैं, प्रॉपर होनी चाहिए। सोच समझ लो, 100 एकदम सही कर रहे हो कि नहीं, 100% सही है कि नहीं, तब करना। हम कह रहे हैं कि अचानक एक्सेल करो, और अचानक जो एक्सेल होगा, जहाँ ख्याल आएगा वहाँ से एक्सेल होगा, और वो प्रॉपर हो नहीं सकता। लेकिन एक्सेल होगा, 100% एक्सेल होगा वह। लेकिन एक्सेल जो है, मतलब वह एक्सेल ही है, वह जो है एक्सेल ही है, जो हो रहा है वह एक्सेल है अचानक। लेकिन जो है वो पूरा एक्सेल नहीं होगा, कि जहाँ से ख्याल है, आधा एक्सेल हो सकता है, 40% एक्सेल हो सकता है, 60% एक्सेल हो सकता है। लेकिन मन क्या बोलेगा, अरे पहले इनहेल तो कर ले, खींच तो ले, तब एक्सेल करेगा ना। पहले पूरा इनहेल कर ले, उस बीच में हम विचार कर लेंगे कि कैसा करना है, प्लान कर लेंगे,
प्लान कर लेंगे, अपनी प्लानिंग्स बीच में डाल लेंगे, कहीं पे कुछ सुरक्षा कवच डालना है डाल देंगे, क्या बचाना है बचा लेंगे। हम उसको मौका नहीं दे रहे। अचानक एक्सेल जहाँ से हो, आधी सांस है तो आधी सांस फेंको, आधी सांस है तो आधी सांस फेंको, अचानक फेंको और इनहेल को होने दो आराम से। गो स्लो, कोई हरी नहीं है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। मैं कौन हूँ? मैं तो हूँ ही नहीं, ऐसा भी सब हो रहा है। किया है गुरुदेव कि हमारे व्यवहारिक जीवन में भी कुछ अचानक घटता है ना, हाँ तो उस वक्त अच्छा लगे ना लगे, उसके बाद में बहुत ऐसा लगता है कि ये सही हुआ, हाँ वो भी अनुभव होता है छोटी छोटी बातों में। हाँ। तो यह जो है भगवान शिव ने जो कहा है अचानक, हाँ, वो परफेक्ट है। भगवान शिव का जो अचानक शब्द हमने पकड़ लिया है और इसको लेकर के ये सबसे महान विधि दी है। हो सकता है कि आगे 2-4 विधियाँ हम और देंगे, आगे हम 2-4 विधियाँ और देंगे और सब 2-2 मिनट वाली विधियाँ देंगे और सब में अचानक रहेगा। मतलब भगवान शिव की प्रेरणा रहेगी उसमें, भगवान शिव की प्रेरणा उसमें शामिल रहेगी। ऐसी विधियाँ हम और निकट भविष्य में भी देंगे। हालांकि यह विधि महानतम विधि है, यह अकेली विधि जो है इसका विज्ञान समझ लो, दुनिया की महानतम विधि बनेगी। आज नहीं कल बनेगी, हमारी बात को समझा जाएगा, आज नहीं समझा जाएगा, बाद में समझा जाएगा, कभी न कभी हमारी बात को समझा जाएगा कि दुनिया की सबसे महानतम विधि क्यों है। ये पूरी तरह से आपको बदल देती है और छोटी सी विधि है, इसके लिए किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, कोई बोल नहीं, बहाना नहीं मार सकता जी। हमने जो वो जो है ना छुप के निकलने का रास्ता भी नहीं छोड़ा, कोई चोर दरवाज़ा छोड़ा ही नहीं। हमारे पास टाइम नहीं है जी, हमारी ड्यूटी ऐसी है जी, हमारा फलाना ऐसा जी, हम नहीं कर सकते जी, बोल ही नहीं सकते जी। हम बोलते हैं आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कर लो, बस में कार चलाते चलाते कर लो, हाँ ये ट्रैवल करते करते कर लो, जॉब में बैठे हुए कर लो, बाथरूम में कर लो, किसी शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं है। हम आपको भागने का मौका ही नहीं देंगे ऐसी विधि में, सही बात, ठीक है ना। और 2 मिनट की विधि है, 2 मिनट की विधि है, बिल्कुल अचानक, मन को प्रिपरेशन नहीं करने देना है। अमनी दशा में जो है झटके के साथ की जाएगी, मन को प्रिपरेशन का मौका नहीं मिलेगा। और मन तो एक्टिवेट है ही है, कोई ना कोई पैटर्न तो आपको हैक किए हुए है, कोई ना कोई पैटर्न जनरली आपको हैक किए, जनरली कोई ना कोई पैटर्न आपको हैक किए हुए। अचानक में वो पैटर्न हैक हो जाता है, और अचानक में कोई पैटर्न हैक हो जाता है, अचानक में कोई पैटर्न हैक हो जाता है तो मन हो जाता है किम कर्तव्य विमूढ़। उस दशा को क्या बोलते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। उस दशा को क्या बोलते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। मतलब उस समय मन नहीं है, उस समय मन नहीं हो जाता कुछ क्षण के लिए, अमनी दशा घट जाती है। और इसके लिए कितने घंटे ध्यान की जरूरत है? कुछ भी नहीं, अचानक, अचानक विद इन ए सेकेंड अमनी दशा। अचानक होता है तो कोई पैटर्न को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां भी मौका मिलेगा मन मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा, जहां भी मौका मिलेगा मन मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा। स्वामी जी, गहराई में जब जाएंगे और फिर डर लगेगा तो अंदर कॉन्वर्सेशन चलेगा कि मुझे डरना नहीं है, मेरे साथ है मेरे गुरु, मेरे मुझे संभाल लेंगे, लेकिन ये जो डिस्कस हुआ वो बाधा नहीं बनेगा? ये जो डिस्कस हुआ ये बाधा नहीं बनेगा क्या? अचानक वाला नहीं, अच्छा वो भय वाला जी। यह जो है हम उसके साथ में एक दूसरी चीज दे रहे हैं, हम प्रोटेक्शन लेयर हमेशा क्रिएट करके चलते हैं जी। सब हो रहा है, सब हो रहा है, परम स्वीकार की भाव दशा है जी। उसमें मन का एक हिस्सा बोल रहा है अबे तू पागल हो जाएगा, मन का दूसरा बोल रहा है अरे बिल्कुल सही जगह आ गए, मन का तीसरा हिस्सा बोल रहा है अरे संभालने वाले गुरुजी की एनर्जी भी खड़ी है। तीनों सब हो रहा है, हमें क्या मतलब कि ए है, बी है, सी है, कौन सा हिस्सा क्या है, तो सब हो रहा है के अंतर्गत है ना। और वह जो है उसको क्रॉस कर रहा है ना। गुरुजी की एनर्जी खड़ी है, वो उसको मार रहा है, उसको डिसॉल्व कर रहा है, उसको डिसॉल्व करते करते वो भी डिसॉल्व हो रहा है। ये अब बाहर से बाहर क्या गेम चल रहा है, हमें क्या लेना देना है, हमें क्या लेना देना है भाई, हम किस कंडीशन में हैं। डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, डोंट रिएक्ट, एक्सेप्ट
एज इट इज, एक्सेप्ट एज इट इज। तो मन के 3 मैट्रिक्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें 2 मैट्रिक्स हमारे गिफ्टेड हैं, 2 मैट्रिक्स हमारे गिफ्टेड हैं। और ये गिफ्टेड मैट्रिक्स जो है, वह जो एक मैट्रिक्स बलवान था, जो आपको साधना की गहराई से उभार कर ले आता था बाहर, ये 2 मैट्रिक्स जो हमारे गिफ्टेड हैं आपको, ये उस मैट्रिक्स को सक्सेस नहीं होने देंगे। स्वामी जी, बहुत बार ऐसा होता है कि मौका ही नहीं मिलता है, ऐसे ही भय से बाहर निकल जाते हैं एक झटके से। हाँ, कि वो मौका ही नहीं मिलता कि वो कन्वर्जन करे, वो फील करे। अरे वो कन्वर्जन आपको करना ही नहीं है। हम ऐसे मैट्रिक्स आपके डाल में, वो अपने आप पैदा हो जाएंगे, बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। इधर वो आया, उसके पहले ही वो आके खड़े हो जाएंगे। वो होगा ही नहीं बाद में। हाँ, वो पहले ही आके खड़े हो जाएंगे। हम उससे खतरनाक वाले वायरस डाल रहे हैं ना। हमारा एंटीवायरस ऐसा है जी, वो हाँ वो जो है ना, वो क्या बोलते हैं, दुनिया के सारे हैकर्स मिल जाए ना, हमारे एंटीवायरस को हैक नहीं कर सकते। ठीक है ना, इतना जबरदस्त एंटीवायरस है, उसकी टेंशन मत लो। पूरी समाधि कितनी देर लग सकती है? समाधि जैसे समाधि लग जाती है गहरे ध्यान में। आप देखो जी, पहला क्वेश्चन कितना बढ़िया था प्रदीप जी का, है ना। और दूसरे क्वेश्चन में क्या घुस गया, मैं मैट्रिक्स गुणा भाग घुस गया, है ना, गुणा भाग घुस गया। कितनी देर हो सकती है? अरे भाई, मेरे को तो होता है, आगे भी हो जाएगा। और गुरुजी की एनर्जी तो रहने वाली है ना, और सब हो रहा है। अब तो जो है छलांग तो लग ही जाएगी, डिजॉल्व तो हो जाएंगे, समाधि तो लग जाएगी, समाधि तो लग जाएगी। वापस तो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? कितनी देर में आएंगे? ऐसा तो नहीं कि समाधि लग गई तो फिर लगेगी, फिर शरीर वापस ही ना हो। नहीं, मैं मैडम को राबिया को सुना रहा था, ये आज मैं तो घर वालों को बोल के बैठता हूँ ध्यान में। हाँ। भी अगर मैं ना उठा ना, थोड़ी देर ये ना हो लकड़े में शमशान घाट में ले जाए और मैं बैठा समाधि में वहाँ जला के तो आ गए घर में, नहा भी लिया। चलो हम उसका आपको इलाज दे रहे हैं। सेपरेट कमरा है, सेपरेट कमरा है। कुंडी लगाता हूँ मैं। हाँ, कुंडी लगा लेना उसको। देख के वो नहीं, उनको बोलना कि मैं 2-3 काम एक साथ लेके जा रहा हूँ, कि मैं जो है वहाँ पे कुछ ध्यान करने वाला हूँ, उसके बाद दिमाग खुल जाएगा। मेरे पास एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग को करने वाला हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। वो प्लानिंग मेरी सक्सेस हो गई तो 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। यदि तुमने एक भी नॉक किया और वो प्लानिंग गड़बड़ हो गई तो नुकसान तुम्हारा होने वाला है। 10 करोड़ और जाएगा। हाँ, ठीक है। बस इस प्रकार का देखो, आपके वाली बात 10 करोड़ और जाएंगे। गुरु जी, मेरा प्रश्न था कि मन है, मतलब साधना करते हैं तो मन को अच्छा लगता है, मैट्रिक्स है वो भी मन में क्रिएट होता है, लेकिन मन ही है वो हमको रोकता है साधना पूर्ण करने में। तो क्यों है, मतलब हर बार, मतलब जैसे जा रहा है पूर्ण करने की तरफ, तब वहीं रोक देता है डर पैदा करके। तो मन चाहता है कि हमारी साधना हो, तो फिर वो ही क्यों रोकता है फिर हमको आगे जाके? मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है ना। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। तो यह समझने की जरूरत है कि जो साधना की विधियां हैं, इसमें मन शामिल है। हाँ, वही है, फिर भी वो भी रोकता ही वही है, और रोकता भी वही है। रोकता क्यों है? क्योंकि मन कोई एक चीज़ नहीं है, मन कुछ है ही नहीं। मन बहुत सारे मैट्रिक्स का जोड़ है। मन जो है बहुत सारे मैट्रिक्स का जोड़ है। ये क्या है? भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, है ना। उसमें सब कुछ है। और आप जो है ना, वो जो बहुत सारे कबाड़ी की दुकान है, जबलपुर में एक ऐसा कोई मार्केट है, गुरंदी करके एक मार्केट है। वहाँ कबाड़ी लोग जो है, जो कबाड़ खरीदते हैं, उस कबाड़ को सजा के बेचते हैं। कबाड़ को सजा के वापस पब्लिक को बेचते हैं। पब्लिक वहाँ पर जाती है, और जब वहाँ पब्लिक जाती है तो पब्लिक बताती है वहाँ पर ऐसी ऐसी किताबें 10 रुपए में मिलती हैं, जो बंदा 1 लाख भी मांगता तो मैं दे देता, लेकिन वो 10 रुपए में दे रहा है। बोले जो पुराने जो है ना, वो पुराने ज़माने में कुछ ऐसी एंटीक चीज़ें चला करती थी, जो कबाड़ में आ जाती हैं। वहाँ पर
तांबे की और इसकी और उसकी, वो तरह तरह के पुराने ज़माने वाली चलने वाली चीज़ें कांसे की कबाड़ में आ जाती हैं, 100-200 400 रुपये में मिल जाती हैं। वो तो 10,000 और 20,000 में भी सस्ती हैं और कबाड़ के रेट में मिलती हैं। तो ऐसा है कि मन जो है, मन में जो यह भरा हुआ है ना, जो कबाड़ जैसी चीज़ें हैं, इसमें जो है बड़े बहुत सारी कीमती और उपयोगी चीज़ें भी हैं। इसमें बहुत सारी कीमती और उपयोगी चीज़ें भी इसमें हैं। तो मन के पास जो है ना समाधान भी है, मन के पास में समाधान भी है और मन के पास समस्या भी है। मन जो है हर किस्म के मैट्रिक्स हैं, अच्छा बुरा जो भी अनुभव है। जब से सेपरेशन क्रिएट हुआ है, परमात्मा अपने विलोम रूप में किसी सेपरेशन को, किसी सेंटर को जहाँ पर क्रिएट किया है, तब से लेके अब तक के सारे अनुभव उसमें हैं, सारे अनुभव उसमें हैं। उसमें सेपरेशन के भी अनुभव हैं, उसमें फिर कुछ ग्रोथ के भी अनुभव हैं। भाई पत्थर जो है टूटा तो वह ग्रोथ है, वह ग्रोथ है। बालू हुआ वह ग्रोथ है। उस वक्त एक जीव, एक कोशिकीय जीव बना, अमीबा बना, शैवाल बना, कवक बना, वह ग्रोथ है, वह जो है ग्रोथ है। और जो है उसके बाद वह जलचर बन रहा है, नभचर बन रहा है, थलचर बन रहा है, उभयचर बन रहा है, वह सब जो है ग्रोथ है, सब कुछ ग्रोथ है। ठीक है ना। तो यहाँ सब कुछ ग्रोथ है, चिंता की कोई बात नहीं है, नहीं यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। उस ग्रोथ में जो है वो सारे अनुभव हैं, सारे अनुभव हैं। तो समस्याएं भी वहीं पर है, उनके समाधान भी वहीं पर है, समाधान भी उसी के पास है। तो वहीं पर जो है कुछ ऐसा होगा कि कोई मैट्रिक्स जो है बाकी मैट्रिक्स को डिजॉल्व करता है, रिप्लेस करता है, रिप्लेस करता है। तो साधना की विधियाँ जो हम दे रहे हैं या जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये हम आपके उन मैट्रिक्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं, रिप्लेस करते जा रहे हैं। हम कोई ऐसा नया मैट्रिक्स आपको देंगे जो करोड़ों मैट्रिक्स को हटा करके उसकी जगह ले लेगा। मतलब कम मैट्रिक्स बचे आपके पास में, संख्या कम हो गई, विचलन थोड़ा कम हो गया। फिर उसके बाद में अच्छे अच्छे आपके 100 मैट्रिक्स इकट्ठे हो गए। फिर 101वां मैट्रिक्स देंगे जो 50 को हटा करके अब 51 मैट्रिक्स रह गए। फिर उसके बाद में हम कोई नया मैट्रिक्स देंगे जो लगभग सबको हटा देगा, 2-3 मैट्रिक्स आपके पास बच गए। फिर आखिर में ऐसा डंडा मारेंगे कि वो तीनों आपके कबाड़ खाने में निकल जाएंगे, कोई मैट्रिक्स ही नहीं बचेगा। आई बात समझ में? एक प्रश्न है, फाइनली हमें गुरु पे डिपेंड रहना है कि हाँ। प्रणाम गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, एक ऐसे प्रश्न है कि हमारे जीवन में जो भी है तो उसको हम साधना से क्लियर करें या गुरु तत्व पे डिपेंड रहे, हम गुरु से डिपेंड रहे? हम डिपेंडेंसी सिखाते ही नहीं है। लेकिन वैसे अंदर से प्रार्थना निकल जाती है, गुरुदेव हमें बचाओ, गुरुदेव ये करो, गुरु तत्व ये करो, तो वो क्या है? अब वो भी हम तो सिखा रहे हैं आपको स्वावलंबी बनना। हाँ। साधना की विधियां दे रहे हैं कि यह विधि आपको मुक्त करेगी। हम तो आपको विधि दे रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। लेकिन हम एक भरोसा भी दे रहे हैं कि साहस करो। हाँ। तो साहस करो, तो साहस का जो हम आपको आश्वासन वो भाव दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, तो प्रेरणा जो है वो हमारे रूप में, हमारे सूक्ष्म रूप में आपके पास में है। जो प्रेरणा है, तो आप जब हमें स्मृति कर रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं, तो हमारी सारी देशना को याद कर रहे हैं। क्योंकि मन के काम करने का ढंग ऐसा है, जब भी आप हमें याद करोगे तो हमारी फिगर को याद नहीं कर रहे हो, हमारी सारी देशना उस समय आपके भीतर आ जाएगी। और हम जो कुछ बोल रहे हैं, ये दुनिया में आप फिल्म देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका प्रभाव जितना है, हमारा प्रभाव जो उससे लाखों गुना ज़्यादा बड़ा है। आप हमें याद करके हमारी देशना को एक किनारे नहीं कर सकते, हमारी पूरी देशना पीछे पीछे चली आएगी। आप हमें किसी भी रूप में याद करोगे, सारी देशना वहाँ पे खड़ी हो जाएगी, और सारी देशना वहाँ पे खड़ी हो जाएगी तो इतने स्ट्रांग तरीके से खड़ी हो जाएगी कि वो एक्टिवेट हो जाएगी, और जो है जो पैटर्न्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उसी समय उसको डिसॉल्व कर देगी। तो इस तरीके से गुरु सहयोगी होते हैं। थैंक यू। जी स्वामी जी, ये मैं समझ पा रही हूँ जो आप कह रहे हो, मतलब मुझे ये मतलब मिल रहा है उसका, कि जैसे हमें वो पार करना है, लेकिन वहाँ पे हमें हिम्मत नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आपके बिना हम नहीं जा सकते, वो छलांग नहीं मार सकते, तो वो वहाँ पे आपका गुरु तत्व का होना ज़रूरी है कि वो छलांग के बाद हमारा काइंड ऑफ रोल होगा।
लेकिन वहाँ पे चाहिए, और वो ग्रैटिट्यूड है कि वहाँ पे हम आए ही सबके वजह से, डिवाइन सपोर्ट के वजह से, गुरु के वजह से, नहीं तो वो ईगो हो जाएगा वापस। ग्रैटिट्यूड है हमारा कि गुरु तत्व के वजह से, सारे अस्तित्व के वजह से जो आपने रिप्रेजेंट किया, तो वो उस वजह से हम पहुँचे उधर। ऐसे होगा वो। बिल्कुल, गुरु आपके साथ है, सबके साथ है, चिंता मत करो। आपके साथ है और बिल्कुल चिंता मत करो, और बढ़े चलो, बढ़े चलो, वहां तक बढ़े चलो जहाँ कबीरदास जी कहते हैं प्रेम गली अति साकरी जा में दुई न समाई, वहां तक हम साथ में हैं। और आखिरी धक्का भी हम ही मारेंगे, इसकी चिंता मत करना। वहां तो हम नहीं जा सकते, मतलब लेकिन वहां तक हम आपके साथ हैं जहाँ तैयार कर ही लिया। हाँ, हम वहां तक साथ हैं जहां तक दो हो सकते हैं, जहां तक दो हो सकते हैं वहां तक हम साथ में हैं। उसके बाद में एक आखिरी धक्का देना है, उसके बाद राम राम, क्योंकि इसके बाद तो गिरोगे उसी जगह पे ना, कहीं और तो जाने का सवाल ही नहीं है। आज हम पानी में ऐसे ही था। गिरे आखिर आपने बात मान ही ली। स्वामी जी, ये मतलब एक स्टेट आती है, जैसे अक्सर करके रात में होता है, जब रूम में अकेले होते हैं तो शांत शांत बैठे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे एम्प्टी स्पेस में ऐसे बस देख रहे हैं। तो अचानक, ये काफ़ी समय से हो रहा है असल में, तो होता क्या है कि अचानक से समझ में आता है कि लाइट पार्टिकल्स हैं जो कि जिग जैग मोशन और ऐसे ऐसे करने लगे, ठीक है। फिर थोड़े समय बाद ऐसे लगता है कि लाइट पार्टिकल के साथ फिर तरंग इधर उधर हो रही हैं। फिर ना वो जैसे लगता है कि फ्लूइड काइंड ऑफ पूरा स्पेस है, फ्लूइड टाइप का है। तो ये होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर एक सर्टेन स्टेट ऐसी आती है कि ऐसा लगता है कि ऊर्जा भी अपने आप में चैतन्य है, जानने की क्षमता है। तो जैसे ये सारी चीज़ें प्रकट होती जा रही हैं और फिर वापस गायब भी होती जा रही हैं, निरंतर हो रहा है। तो पर्टिकुलर एनर्जी बीइंग्स जो कि हायर स्टेट में हैं, दे मे कम अप एंड दे मे कंट्रोल। फिर ये जब थॉट आता है तो एक संघर्ष चालू होता है इंटरनल, नहीं शांत तब भी बैठे हुए, लेकिन इंटरनल वो बहुत सूक्ष्म चल रहा है। और फिर ये कुछ समय तक चलता है, फिर उसके बाद वो जो दृश्य चल रहा था वो चला जाता है। तो ये होता है, और मैंने जब खुद से करने की कभी कोशिश की है तो वो होता नहीं है। हाँ। तो ये क्या है, और मतलब इससे गहराई में और कैसे जाया जा सकता है? यदि साधना में कुछ गहरी अवस्थाएं जब भी आती हैं, जब साधक जो है गहरी अवस्थाओं में पहुंचता है, तो प्रकृति जो अपना घूंघट उठाने लगती है, प्रकृति अपना घूंघट उठाने लगती है, अपनी मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करने लगती है, अनफोल्ड करने लगती है। हमसे लोग पूछते हैं कि तो आप तो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, आपने तो साइंस नहीं पढ़ा है, आपके पास में हिंदी लिटरेचर की पीजी की डिग्री है, आपके पास में जर्नलिज्म का डिप्लोमा है, और ये तो साइंस वाला कहीं से कुछ समझ में नहीं आता। और साइंस की बातों को आप ऐसे कैसे, फिजिक्स केमिस्ट्री और इन चीज़ों को कैसे अनफोल्ड करते हो, उसके बारे में इतने डीपली कैसे समझाते हो? आपको तो मोबाइल चलाते भी नहीं आता, और सॉफ्टवेयर की कई बातें आप इतने अच्छे तरीके से कैसे करते हो? आपको तो मोबाइल चलाते ही नहीं आता, जो जरा सी चीज़ें आपको समझानी पड़ती हैं, ये आप कैसे कर लेते हो? आप वनस्पति विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कैसे बता देते हो? दुनिया की बहुत सारी बातें कहीं भी कुछ करो तो आप कैसे बताना चालू कर देते हो? बहुधा, सभी नहीं, लेकिन बहुधा आप कैसे बताना चालू कर देते हो? तो साधना की एक ऐसी स्टेज आती है, प्रकृति अपना घूंघट उठाने लगती है, अपनी मिस्ट्रीज अनफोल्ड करने लगती है। भगवान बुद्ध ने अपने अनुभव में कहीं कहा है ना कि प्रकंपन ही प्रकंपन है। विपश्यना के बाद जो स्थिति आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि तरंग ही तरंग है, तरंग ही तरंग है, तरंग ही तरंग है, और कुछ नहीं है, तरंग ही तरंग है। बीच में किसी अवस्था आती है, तो वही आलोक के साथ हो रहा है कि प्रकृति अपना घूंघट उठा रही है और अपनी मिस्ट्रीज को खोलना चाहती है। प्रकृति प्रेम में पड़ गई आलोक के, प्रकृति माया महा ठगिनी,
है ना, पहले ठगनी होती है, तो बाद में एक समय के बाद में प्रकृति पुरुष के प्रेम में पड़ जाती है। तो प्रकृति आलोक के प्रेम में पड़ने लगी है, पड़ने लगी तो जरा सा घूंघट हटाती है, जरा सा घूंघट हटाती है, लेकिन माया फिर झपट्टा मार लेती है, माया फिर झपट्टा मारने लगती है कि वो जो है हायर बीइंग्स जो हैं, हायर बीइंग्स जो है कुछ कर रही हैं, वो एक्टिवेट कर रही हैं, मुझे ऑपरेट कर लेंगी, पकड़ लेंगी, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी हो सकता है। और वही जो है आलोक ने जो क्लास मिस कर ली, उस क्लास में यही बताया गया था कि वहाँ हम लगातार हमारी प्रैक्टिस क्या है, सब हो रहा है, सब परफेक्ट हो रहा है, जो है सब ठीक है, परम स्वीकार की भाव दशा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, है ना, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और दूसरी बात हमने क्या कही कि जब भी हो कि ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही जगह पर हो, भूत प्रेत पकड़ देगा, कोई हायर बीइंग चैनलाइज करेगी, सही जगह पे हो, मन बोलेगा तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, बिल्कुल सही जगह पर हो, तुम पागल हो जाओगे, बिल्कुल सही जगह पर हो, तुम कोमा में चले जाओगे, बिल्कुल सही जगह पर हो, बिल्कुल सही जगह पर हो। यदि ऐसी बात है कि तुम यहीं कहीं अभी मर जाओगे, अरे तब तो बिल्कुल सही जगह पर हो। मन जो खतरनाक से खतरनाक मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, तब ये पहचानना है कि बिल्कुल सही जगह पर हो। मन अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है, मन अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि मालूम है कि ये यहाँ से मुक्त हुआ तो यह पुरुष जो है प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गया। प्रकृति के बंधन से जो पुरुष मुक्त हुआ वह क्या हो गया, परमात्मा हो गया, वह परमात्मा हो गया। तो वह आखिरी छलांग वाली स्थिति है, वह ऐसा प्लेटफॉर्म है, जंपिंग बोर्ड है, उस जंपिंग बोर्ड पे खड़े हो। देखा ना कई लोगों को बस ऐसे हिलते रहते और हिलते, अरे जंप लेना भाई, नहीं थोड़ा थोड़ा। और कुछ लोग जैसे सांस नहीं जुटा पाते ना, और कुछ लोग रहते जाते एक बार जंप लेते हैं और छलांग मार लेते हैं। लेकिन ये वाला साधना वाला ऐसा है कि वह बार बार ऐसा हिलता रहता है जंपिंग बोर्ड में, अभी तो एक सेकंड और, एक बार और, अभी लेता हूँ, क्योंकि उसमें मालूम है वो छलांग लेने वाले को नीचे पानी है और पास में पानी से तैरते आता है। अब यहाँ पर नीचे क्या है यही पता नहीं है, कितना गहरा है यही पता नहीं है, क्या होता है यही पता नहीं है, इसलिए जंपिंग बोर्ड पे हिलता रहता है, अभी लेता हूँ, पोस्टपोनमेंट। इस बीच में मन को मौका मिल जाता है, वो प्लानिंग कर लेता है, प्लानिंग करके मैट्रिक्स क्रिएट कर देता है, आपको वापस ले आता है। और हम क्या सिखा रहे हैं आपको, अचानक, क्या सिखा रहे हैं आपको, अचानक जंपिंग बोर्ड, अचानक छलांग, गुणा भाग है ही नहीं, क्या होता है हमें कोई लेना देना नहीं, गुणा भाग है नहीं, छलांग, अचानक। भगवान शिव का सबसे प्रिय वर्ड क्या है, अचानक। और वो हम आपको भी सिखा रहे हैं और ठीक से सिखा रहे हैं। पढ़ तो सब जगह लोगे, समझोगे कहाँ पर, पढ़ तो सब जगह लोगे, समझोगे कहाँ पर। तो अचानक वह जो है छलांग लग जाएगी। स्वामी जी एक सवाल मेरा और है, मतलब मैंने आज तक कभी ना मतलब 5 बजे या 6 बजे उठने की कोशिश नहीं की, जब नींद खुल जाए ठीक है, ना खुले तो भी ठीक है। लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा होता है कि 8 बजे सो रहे हैं, 9 बजे सो रहे हैं, 10 बजे, कभी कभी 11 बजे भी सो रहे हैं। तो 3 बजे क्या होता है, मतलब घड़ी पे नज़र चली जाती है, 3 बजे के आसपास 3-4 मिनट का इधर उधर रहता है, और ऐसा फील होता है ना कि आई वॉज स्लीपिंग एंड आई एम सडनली वेकन अप बाई समवन और समथिंग। समटाइम इट फील्स लाइक कि देयर वाज अ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड एक शॉक आया, मतलब एक ऊर्जा का बहुत बड़ा झटका लगा। एंड समटाइम इट इज़ लाइक कि नो समवन हैज़ रियली वेकन यू अप। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सपना चल रहा है एंड यू सडनली रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ अ ड्रीम। You suddenly feel, oh, it is a dream, and as soon as you feel that it is a dream, the dream breaks up. And again, when I have observed this thing, then I have found again it was 3 o'clock. So there is a question, actually there is a relation कि हमने बचपन से सुना है कि 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, whatever। तो ये अपने आप
हो रहा है, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दोज थिंग्स। हाँ, इसमें क्या हो रहा है आलोक के साथ ये समझते हैं। दो बातें हैं उसमें। एक तो जब साधना में आप जा रहे हो, एक साधक हो गया, साधना के प्रति डिवोटेड हो गया, प्रायोरिटी हो गई साधना। साधना प्रायोरिटी में आ रही है, यदि राइट प्रायोरिटी में आ चुकी तब आप साधक कहलाने के हकदार होते हैं। उसके पहले साधक, नकली साधकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 99% नकली साधक हैं। तो जैसे ही आप साधक की श्रेणी में आ जाते हैं तो आप लिंकअप हो जाते हैं किससे? डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम के साथ में। मतलब इजोटेरिक ग्रुप के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है ना। वह आपका ख्याल रखेगा। 3 बजे उसको मालूम है कि 3 बजे उठना चाहिए, और 3 बजे आपको उठाएगा। वो आपको उठाएगा ही, उठो ना उठो फ्री विल है, लेकिन वो ट्राई करेगा। आलोक उठ जा बेटा, उठ जा उठ जा उठ जा, वो ट्राई करेगा। देख रहा है कि लड़का उठता ही नहीं है, उठता ही नहीं है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। स्वप्न तोड़ देता हूं इसका, तो स्वप्न तोड़ देगा। यदि स्वप्न टूट रहा है, मतलब स्वप्न कैसे टूटता है? स्वप्न टूटना इसको कहते हैं कि आप जान जाएं कि यह स्वप्न है। स्वप्न चल रहा है और यह जान लिया जाए कि यह सच नहीं है, स्वप्न है, तो स्वप्न टूट जाता है। तो स्वप्न नहीं चल सकता, स्वप्न टूट जाता है। और वह सिचुएशन है, मेहरबानी करके दिमाग में एक बात बिठा लो, ऐसा होता है, हिलना डुलना नहीं, आंख खोलना नहीं, जैसे के तैसे पड़े रहना, दिमाग लड़ाना नहीं, कोई गुणा भाग नहीं करना, कुछ नहीं करना, चुपचाप पड़े रहना। स्वप्न टूट गया, स्वप्न टूट गया तो आलोक को जाग जाना चाहिए क्या? नहीं। आलोक यानी वो शरीर, शरीर का स्वप्न टूट गया, निद्रा नहीं टूटी है, निद्रा नहीं टूटनी चाहिए। और आलोक को पता चल गया कि ये स्वप्न है, स्वप्न टूट गया, आलोक जागा हुआ है। आलोक का शरीर सोया हुआ है और आलोक जागा हुआ है। पतंजलि क्या कहते हैं? शरीर सुषुप्ति में है और चेतना जागी हुई है। शरीर सुषुप्ति में है और चेतना जागी में है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? समाधि। समाधि, कृपा करना। मन वहां पर मैट्रिक्स खेलेगा, मन वहां मैट्रिक्स खेलेगा। आँख खोल दे, मन मैट्रिक्स खोलेगा, करवट बदल ले, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। उसके बाद साथ में नींद भी आ जाती है, फिर ये सब अवेयर होके भी ना, वह नींद जब आनी होगी आ जाएगी। गुणा भाग में मत पड़ो, लेकिन आपने कुछ नहीं करना है। नींद आ जाएगी का मतलब नींद टूट चुकी है। हम इस स्टेज की बात कर रहे हैं कि वह नींद टूटी ही नहीं है, स्वप्न टूटा है। नींद नहीं टूटी है, स्वप्न टूटा है। और एनी हाउ जो भी हो, आंखें नहीं खोलना, उस समय ध्यान तो घटेगा ही। ध्यान की हैपनिंग तो है ही है, और समाधि की भी हो सकती है। ध्यान की हैपनिंग तो हो ही गई, समाधि की भी हैपनिंग हो सकती है। वह जो है बहुत अच्छा समय, गोल्डन टाइम है, गिफ्ट है इजोटेरिक ग्रुप की, गिफ्ट है किसकी? डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम की। वो क्या होता है जी, कई बार आंखें बंद होती हैं, वो तारे चंद्रमा दिख रहा होता है, मैंने तुम्हारे आंखें बंद पड़ी हैं, वो क्या चीज है? यह अतीन्द्रिय अनुभव से दिखने लग जाता है। अतीन्द्रिय अनुभव है। अतीन्द्रिय अनुभव में आप बेड पे सोए हुए हैं या आंख बंद करके बैठे हुए हैं और बाहर का सब कुछ आपको दिखता है, दीवार के बाहर, घर के बाहर, ये सारा कुछ आपको दिखने लगता है। यह अतीन्द्रिय अनुभव है, और ऐसे अनुभव साधकों को आते रहते हैं, कॉमन अनुभव है। ऐसे सामान्य अनुभव हैं। कई बार आपको जो ध्यान में बैठे हैं तो भीतर का किडनी दिखेगी, तो लीवर दिखेगा, तो आंतें दिखेंगे, तो ये दिखेंगे, वो भी दिखने लगता है। वह भी ऐसे भी अनुभव होते हैं, सामान्य अनुभव है। इस प्रकार के अनुभव घटते रहते हैं। वो सपने वाले बोले तो मुझे ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ कि फिर से मैं सपने में चली जाती हूँ, वही सपने वाले में। अब जो है हम ध्यान की विधियां दे रहे हैं ना, जो हमारे संपर्क में आप आ गए हैं ना, अब इन तरीकों से जिएंगे ना। श्वास वाली विधि थी, बाकी विधियां अब सब प्रैक्टिस में आ जाएगा ना। अब आप दोबारा नहीं जाएंगी नींद में। स्वामी जी, कोई साधक ये उच्च अवस्था में आके फिर
जो आगे आपने बताया कि अपने आप को ही आगे बढ़ाना है, गुरु का साथ छोड़ना है। उस वक्त अगर वो गलती कर गया और वहां तक नहीं जा पाया तो फिर क्या वो मोमेंट वो पा सकता है? वह मोमेंट फिर आसानी से नहीं आता है जो मिस हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब पता नहीं कब आएगी। भाई डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, हेल्पफुल है, जल्दी आ जाएगा, है ना, होप सो जल्दी आ जाएगा लेकिन विलंबी भी हो सकता है। अब जल्दी का मतलब ये है कि 1 हफ्ते बाद आया, इस 1 हफ्ते की आपकी क्या गारंटी कि आप शरीर में बने रहोगे? जी गारंटी है? नहीं जीवन की गारंटी है? नहीं समझ। तो काहे ऐसा पागलपन करते हो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया? अचानक छलांग ले लो, अचानक गुणा भाग मत करो, छलांग ले लो,